हेलो बच्चों। हेलो सर। हेलो सर। हेलो सर। आज जो है हम पीरियोडिक टेबल का लेक्चर नंबर 7 पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। अरे यस सर। आयोनाइजेशन एनर्जी हमने पढ़ा था। आयोनाइजेशन एनर्जी, यस सर। ठीक है। यस सर। तो अच्छा, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या था? एक इलेक्ट्रॉन को आप निकाल रहे थे, यस सर। हाँ। इलेक्ट्रॉन को आप रिमूव कर रहे थे। अरे इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे थे तो इलेक्ट्रॉन तो अपने से रिमूव होगा नहीं, आप उसको एनर्जी दे रहे थे। तो एनर्जी जो दे रहे हम इलेक्ट्रॉन को देंगे वही आयनाइजेशन एनर्जी, वो आयोनाइजेशन एनर्जी था। लेकिन आज उसका ठीक उल्टा करेंगे। उल्टा क्या करेंगे? आज इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। यस सर। ठीक है। आज की क्लास में, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? हमने इलेक्ट्रॉन को बाहर किया था और इलेक्ट्रॉन को बाहर कर रहे थे, तो वो आयोनाइजेशन एनर्जी था। आज इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, तो चलो ऐड करते हैं। तो देखो यहाँ पे एक आपका टर्म है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। अच्छा, इंथैल्पी को तुम ये जान लो, H से डिनोट करते हैं। इंथैल्पी को किससे डिनोट करते हैं? H से। इसको G बोलेंगे, इसको E बोलोगे, सबको मिला दोगे तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या हो जाएगा? डेल्टा HEG। चेंज इन इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी को कैसे डिनोट करोगे? डेल्टा HEG। और ये होता है, एक होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो देखो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है वो बराबर होता है माइनस डेल्टा HEG के। माइनस डेल्टा HEG के बराबर होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बस कुछ नहीं करना, दोनों सेम ही है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? साइन का मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, केवल साइन चेंज होगा। तो ये टोटल एनर्जी की तरह हो गया। टोटल एनर्जी की टोटल एनर्जी नहीं है, वो टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो एनर्जी का साइन होता है वो नेगेटिव में आता है, तो एनर्जी। उसमें माइनस वन लगा दिया पॉजिटिव करने के लिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बन जाता है। देखो क्या कह रहा है ना, बस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? माइनस। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में आप माइनस लगा दोगे तो क्या होगा? वो आपका कहलाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब ये समझते हैं ये इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होता क्या है। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होता क्या है? तो देखो, अगर एनर्जी तुम मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो जो एनर्जी में चेंज होगा ना, क्या लिखा हुआ है? एनर्जी चेंज। एनर्जी चेंज, अच्छा एनर्जी चेंज का मतलब क्या होगा? डेल्टा H लिख सकते हो कि नहीं? यस सर। हाँ। H क्या? इंथैल्पी। इंथैल्पी क्या? एनर्जी। तो एनर्जी का चेंज कब होगा? जब आप एडिशन करोगे। क्या करोगे? एडिशन करोगे। किसको ऐड करोगे? इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे। जब इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे, किस में ऐड करोगे? आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे तो जो एनर्जी का चेंज होगा वो कहलाएगा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो A गैस है, इसमें तुम क्या ऐड कर रहे हो? इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तुम बताओ, ए माइनस माइनस हो जाएगा। माइनस। यस सर। ये माइनस हो गया। और देखो इलेक्ट्रॉन अपने आप नहीं ऐड हुआ होगा। मान लो तुम्हारा कुछ ना कुछ एनर्जी का, देखो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे थे, इट में पॉसिबल इलेक्ट्रॉन एनर्जी आपको देना पड़े या इलेक्ट्रॉन यस सर। एनर्जी रिलीज हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। तो जो एनर्जी का चेंज हो रहा है डेल्टा E, जो एनर्जी का चेंज हो रहा है उसी को हम बोलेंगे डेल्टा HEG। क्या बोलोगे? डेल्टा HEG। ठीक है। तो ये रहा आपका एनर्जी। अरे ये बताओ, डेल्टा HEG यानी कि चेंज इन एनर्जी कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। यस सर। ठीक है। अगर मान लो, अब क्या करेंगे, एक और स्टेप करें। ये A माइनस है, इसको मैं फिर से यहाँ पे ले रहा हूँ। अब इसमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाए सर। A2 माइनस। A2 माइनस बनेगा। अब Yes, यहाँ sir. पे जो एनर्जी होगा उसे क्या बोलोगे? डेल्टा HEG2। वही एनर्जी होगा ना? यस सर। अब ये बताओ, चेंज इन एनर्जी निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? कि कुछ भी हो सकता है? तो कुछ भी हो सकता है सर। अभी भी सर कुछ भी हो सकता है। कुछ भी नहीं हो सकता कृष्णा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव। पॉजिटिव समझे? एनर्जी आपको, पॉजिटिव का मतलब हो गया एनर्जी आपको देना पड़ेगा, यानी कि इंडोथर्मिक। अरे पॉजिटिव मतलब एनर्जी आपको देना पड़ेगा। अब तुम ये खुद सोचो ना कॉमन सेंस से कि यहाँ पे एनर्जी नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पे एक माइनस पहले से है,
और तुम एक और माइनस तुम ऐड करना चाह रहे हो, भाई एक माइनस पहले से है, एक और माइनस तुम ऐड करना चाह रहे हो, वो क्यों लेगा? रिपल्सन नहीं हो क्या? ये माइनस और ये माइनस में रिपल्सन फोर्स नहीं लगेगा? यस सर, Yes, हाँ sir. तो रिपल्सन, उस रिपल्सन को काउंटर करने के लिए आपको एनर्जी देना होगा कि नहीं, तुम बताओ। Yes, sir. समझ देना नहीं होगा। आया। देखो यहाँ पे तुम्हारा ए पे माइनस है, ऑलरेडी माइनस है, और तुम एक और माइनस को तुम ले जा रहे हो, तो एक और माइनस को तुम इस पे ऐड करना चाहोगे, तो ये माइनस दोनों क्या होगा? एक रिपल्सन फोर्स लगेगा कि नहीं? अरे यस एक मैम, यस माइनस, सर, अरे से लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, यस सर। तो ये रिपल्सन फोर्स लगेगा एक माइनस में, तो क्या होगा? आपको एनर्जी देना होगा, ऐसे ये इलेक्ट्रॉन ऐड होने से रहा। तो यस सर, हाँ एनर्जी दे रहे हो तो क्या होगा? डेल्टा Heg2 पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव को हम एंडोथर्मिक बोलते हैं। बोलो एंडोथर्मिक हुआ कि नहीं? यस सर, हो तो पहला जो केस है ना, पहला जो केस है, एक इलेक्ट्रॉन अगर न्यूट्रल में तुम ऐड कर रहे हो तो कुछ भी हो सकता है। इट में पॉसिबल एनर्जी रिलीज हो, इट में पॉसिबल आपको एनर्जी देना पड़े, कुछ भी हो सकता है। लेकिन सेकंड वाले के लिए हमेशा एनर्जी आपको देना होगा, ठीक है। और एक और दिमाग लगाना क्या, कि देखो यहाँ पे तो जो भी एनर्जी, अगर मान लो एनर्जी दे भी रहे होगे तो थोड़ा कम दे रहे होगे, या एनर्जी रिलीज हो रहा होगा तो थोड़ा कम हो रहा होगा। लेकिन सेकंड वाले में माइनस आ गया, यहाँ पे एनर्जी दोगे तो ज्यादा देना होगा कि नहीं, क्योंकि यस सर, हाँ रिपल्सन यस सर। तो एक पॉइंट ये ध्यान रखना कि सेकंड इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी होगा, चेंज इन एनर्जी होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा, वो हमेशा सेकंड इलेक्ट्रॉन का डेल्टा Heg2 हमेशा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू डेल्टा Heg1। HEG. एक से हमेशा दो का वैल्यू ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा हो रहा है दो का? सर ये क्योंकि आपने देखो मॉड लगाया है ना? मॉड लगाया है, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ ना, ओके सर। मैग्नीट्यूड के लिए, मतलब मैग्नीट्यूड की मैं बात, यस सर, पॉजिटिव आ सर जाएगा साइन के हिसाब से भी ज्यादा ही होगा, साइन के हिसाब से भी ज्यादा साइन ही के हिसाब से तुम अपना देख लेंगे, ठीक है। अरे साइन के हिसाब से देखो क्या होता है, माइनस यहाँ पे अगर मान लो -50 मॉड बड़ा होगा एज कंपेयर टू -40 मॉड के, लेकिन यस सर, हाँ अगर मॉड हटा दोगे तो ये साइन तुमको पलटना होगा। Yes, sir. साइन यस सर, यस सर। मॉड का मतलब देखो, मॉड इसे मॉड बोलते हैं, और इसके अंदर जो कुछ भी आएगा जाएगा इस मॉड के अंदर वो पॉजिटिव में ही Positive. मतलब तुम इसके अंदर पॉजिटिव को भेजो तब, या निगेटिव को भेजो तो इसके बाहर पॉजिटिव होके ही आएगा, ठीक है। अरे बोलो। यस सर, यस सर। Yes, sir. यस सर। तो ये था। तो इलेक्ट्रॉन सर क्वेश्चन था। क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है क्या? यस सर, इसी से क्या ही है? बोलो बोलो सर। जल्दी। सर थोड़ा नीचे स्लाइड करना। सर आपने सर यहाँ पे मोड लगाया सर, जैसे अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो अगर हम मान लेते कुछ माइनस की एक्स एंड डेल्टा आ रहा है एनर्जी रिलीज होके मुझसे, तो सर बाद में तो सर वो एंडोथर्मिक होगा। मान लेते हैं कि अगर उसका मोड लेंगे तो सर उससे थोड़ा छोटा ही रहेगा, लेकिन अगर साइन को डील करेंगे साथ में तब तो इक्वलिटी वैलिड रहेगी। अरे वो देखो सेकंड वाला जो तुम अगर इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो ना, या सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो ये माइनस में कभी आएगा नहीं, प्लस में ही आएगा। नहीं सर, मैं कह रहा वही था तो कि मोड लेने की क्या जरूरत पड़ी यहाँ पे। ये तो मत लो मॉड, कोई दिक्कत नहीं, मत लो मॉड। लेकिन यहाँ पे हम एक सेफ लेके चल रहे हैं ना, सेफ, कि हाँ कभी ऐसा कुछ हो तो कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अरे मॉड लगा देने से कोई लॉस थोड़ी है, अरे मॉड लगाने से कोई लॉस थोड़ी है। No, sir. Yes, सर sir. एक है सर, Loss एक नहीं है। है. देखो और ये एक वाले में ना ये निगेटिव भी हो सकता था। यस सर, यही वाला बोल रहा था सर मैं। हालांकि तुम ये सही बोल रहे हो, अगर मॉड नहीं भी लगाओगे तो काम तुम्हारा चल सकता है, लेकिन कहीं कहीं मान लो कभी धोखा दे दे तो चलो मॉड लगा ही लेते हैं। सर मोड सर काम खराब ही कर रहा है सर यहाँ पे, क्योंकि अगर वो माइनस में होगा उसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मान लेते सर माइनस नहीं, मैं 40 है। मैग्नीट्यूड, मैं वो नहीं कर रहा हूँ, ये मैग्नीट्यूड की वैल्यू बात कर रहा हूँ। अगर वो माइनस में भी होगा तो कम होगा। अरे अरे मिस मत करो, अगर ये तुमको एनर्जी देना भी है ना तो पहले वाले से तुमको ज्यादा देना होगा। अरे ज्यादा एनर्जी, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, आपको एनर्जी ज्यादा देना होगा, ठीक है। अगर तुम मैग्नीट्यूड के फॉर्म में भी कंपेयर करोगे तो सेकंड वाले का ज्यादा आएगा पहले वाले के कंपेयर में हमेशा। इसका अगर 50 है
तो इसका वैल्यू जो भी हो 50 से कम ही होगा। ठीक है, क्या होगा? 50 से कम होगा। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। अरे Yes, समझ sir, okay. सर अगर वो माइनस का 60 हुआ तो HEG1 अब माइनस में रहेगा तो ये माइनस में भी कम होगा, 50 से कम सर होगा। तो बड़ा होगा ना सर, मोड लेके 60 बन जाएगा अगर ये यस माइनस का सर 60 हुआ तो 60 हो साइन ऑफ जाएगा इक्वलिटी भी वो तो चेंज हो तब तो बड़ा जाएगा। हो जाएगा ना सर। अरे ये -30 है ना, तो इसको मॉड के बाहर ले आओगे तो +30 होगा ना। अरे क्या होगा? मॉड के बाहर ले ये आओगे समझ तो गए सर। +30 होगा ना, पर सर अगर इसलिए मॉड। मान लें कि सर अगर वो माइनस का 60 हुआ तो अरे तुम क्लास के बाद में थोड़ा देर रुकना, अभी तुम बस ये दिमाग लगाओ, ठीक है, कि जो 2 वाला जो होगा उसका क्या होगा? मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। मैं मैग्नीट्यूड की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैग्नीट्यूड की ही बात कर रहे हैं भैया। 2 वाला जो होगा ना, 2 में आपको ज्यादा इफर्ट लगाना होगा। अरे 2 वाले में आपको ज्यादा इफर्ट लगाना होगा। देखो यहाँ पे भी तुम इलेक्ट्रॉन को ही ऐड कर रहे हो, तुम खुद सोचो ना, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन ही ऐड कर रहे हो, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन ही ऐड कर रहे हो। दूसरा वाला में तो किसी भी हाल में ये तो इलेक्ट्रॉन पहले ऐड होना ही नहीं चाहेगा, आपको बहुत मेहनत करना होगा। भाई ये इलेक्ट्रॉन क्यों ऐड करना चाहेगा? ऑलरेडी इस पे निगेटिव है, तो ये क्यों लेना चाहेगा इलेक्ट्रॉन? सर हाई एनर्जी Yes, लगेगी sir. बहुत ज्यादा। तो इसको आपको ज्यादा एनर्जी ही देना होगा, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड तो क्लियर हो गया है, ये तो क्लियर हो गया। हाँ तो ज्यादा तो फिर ठीक है, क्लियर हो गया। तो बाकी ये क्लास के बाद में रुकना, ठीक है, डिटेल में ये करेंगे बात। चलो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे आते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या था? निगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। अरे ये कृष्णा और कोई डाउट है क्या? नहीं सर। हाँ नहीं है ना, तो चलो देखो क्या है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या होता है? निगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये तो हमने पहले ही लिखा था भाई, पहले ही लिखे थे ना। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का निगेटिव कर Yes, दो, sir. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाएगा। Yes, sir. चलो ओके, अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। ड्यूरिंग एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू एन एटम, यदि एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो एक एटम में, तो एनर्जी इट में पॉसिबल रिलीज भी हो या एब्जॉर्ब हो, कुछ भी हो सकता है। अरे ए में अगर ऐड करोगे इलेक्ट्रॉन तो कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल तुम देखना, ये समझना, एग्जाम्पल से समझना तुम। अगर नाइट्रोजन है, क्या है आपका? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 7। 7 Yes, 7. इसी लिखोगे तो क्या होगा? इसको ध्यान से समझना, 1s2 2s2 और 2p3, यही लिखोगे ना? यस सर। अब Yeah. इस इलेक्ट्रॉन तुम ऐड कर रहे हो तो हमेशा कहाँ ऐड होगा? बाहर वाले में। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Last वाले में. यानी कि कितना है? P3 है। क्या है? P3 है। P3 है यानी कि P में 3 डब्बा होता है, 3 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। अब बताओ क्या ये हाफ फील्ड है? क्या इसका नाम यस सर हाफ फील्ड Yes, है sir. Sir. हाफ फील्ड है। और तुम्हें भी पता होगा कि हाफ फील्ड वाले स्टेबल होते हैं कि नहीं? स्टेबल होता है। यस सर हाफ Yes, sir. तो भाई ये ऑलरेडी स्टेबल है, तो क्या इसमें एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा? क्या ये नो नो सर। सर No, नो sir. नो ये सर इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा तो आपको एनर्जी देना होगा कि नहीं? यस यस सर सर, कौन सी Yes, एनर्जी sir. नहीं मिलेगी? तो यहाँ पे इसका मतलब आपको एनर्जी देना होगा। अच्छा एनर्जी देना होगा, ठीक है, यानी कि डेल्टा HEG क्या हो जाए? पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव क्योंकि डेल्टा HEG पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव। निगेटिव। अरे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो गया? निगेटिव हो गया। नेगेटिव यस सर अरे इसका ठीक उल्टा होता है ना। Yes, sir. तो Yes, यही sir. अगर मान लो नाइट्रोजन की जगह पे क्या रहता? कार्बन रहता। कार्बन 6 होता है ना, यस यस सर सर। तो इसका तो क्या हो गया? इसमें तुम्हारा 2 ही इलेक्ट्रॉन होगा। क्या ये हाफ फील्ड है क्या? नो No, सर sir. तो ये तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा ना, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, यानी कि इसका डेल्टा HEG क्या हो जाएगा? नेगेटिव Negative. ये अपने आप इलेक्ट्रॉन ये चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन एक मिल जाए। देखो एक इलेक्ट्रॉन मिलने से इसको फायदा हो जाएगा ना, इसका हाफ फील्ड हो यस सर हाफ Yes, फील्ड हो sir. जाएगा हाँ, तो ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा तो इसका डेल्टा HEG क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। और इसका Negative. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा? लेस Positive. पॉजिटिव पॉजिटिव किसी को कोई दिक्कत इसमें? सर एक बार No, रिपीट sir. कर दीजिए ये वाला। क्या? सर ये कार्बन वाला एक repeat बार कर देते एक बार। repeat कर दीजिए.
सुनो, कार्बन का तुम्हारा EC क्या होगा? 1s2 2s2 और 2p2 2p2। तो P2 का क्या होता है? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन कर दिए, ये P2 का है, 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे देखो ये स्टेबल नहीं है, क्या ये Yes, P2 हाँ। स्टेबल है? क्या स्टेबल नहीं है, ये आसानी से No, इलेक्ट्रॉन चाहेगा। देखो जितने भी अगर जितने न्यूट्रल एलिमेंट है ना, सारे इलेक्ट्रॉन लेने चाहेंगे। बस लेना कौन कौन नहीं चाहेगा इलेक्ट्रॉन? जिसका स्टेबिलिटी हाफ फील्ड या फुल फील्ड हो हाफ जो फील्ड सर। या फुल, मतलब जिसका स्टेबिलिटी में क्या हो, गड़बड़ आ जाए, मतलब कोई प्रॉब्लम करे, जिसका स्टेबिलिटी को जो अगर कोई प्रॉब्लम करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा। जैसे तुम्हारा P3 हो गया, या फिर तुम्हारा क्या हो गया H2 वाले हो गए, या फिर जितने भी नोबल गैस है। क्या नोबल गैस इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा क्या? नो सर, नहीं, नहीं sir. लेंगे। No, sir. लेंगे। तो वो लोग इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा उसमें आपको एनर्जी देना होगा, और एनर्जी देना होगा तो उसका डेल्टा HEG क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और जो अपने आप Yes, से sir. इलेक्ट्रॉन ले उसका डेल्टा HEG नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है? सर हाँ, Yes, sir. सर अगर Yes, P4 sir. हो तो? क्या? तो वो भी लेना चाहेगा P4 हो तो? P4 भी Okay. लेना, बोले ना। देखो सारे लोग इलेक्ट्रॉन लेना चाहेंगे। क्यों लेना चाहेंगे? क्योंकि देखो सब में प्रोटॉन होता है। देखो सेंटर में प्रोटॉन होता है ना भैया, Yes, गोला sir. रहता है, सेंटर में प्रोटॉन रहता है, और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। Yes, Yes, sir. sir, हाँ। तो सारे लोग इलेक्ट्रॉन लेने चाहेंगे। जो नहीं लेने वाले होंगे ना, उनके बारे में मैं बता दूंगा कौन कौन नहीं लेने वाले। ठीक है, तो एक तो सर हमने जो देख लिया। P4 होगा तो डेल्टा HEG उसका भी नेगेटिव होगा। हाँ, उसका भी निगेटिव होगा। देखो जिसका जिसका पॉजिटिव होगा मैं वो एक एक करके आपको बता दूंगा, बाकी जिसका नहीं बताया जाएगा वो सबका समझ लेना निगेटिव। नेगेटिव। ठीक है। अच्छा, ये डेल्टा HEG में के टर्म में ना बात करने में थोड़ा ये मतलब थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। इलेक्ट्रॉन sir. एफिनिटी के टर्म में अगर बात करें ना तो ज्यादा आसान है। क्यों ज्यादा आसान है? देखो ऐसे तुम सोचना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एक्चुअली हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये मतलब क्या है, एक आप इसको भी समझ लीजिए। रियल हमारा क्या टॉपिक है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लास्ट क्लास में आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़े थे ना, Yes, sir. आयोनाइजेशन एनर्जी। आज हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के टर्म में बात हम करेंगे। अब तुम ये सोचो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी का मतलब क्या होता है? सर उसके लेने की चाह जो हाँ, यानी कि Winning power. अफेक्शन, या हाँ, फिर तुम ऐसे चाहता है बोलो लेना तो- या नहीं। हाँ, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेना चाहे, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन, एफिनिटी का मतलब क्या होता है? जिसकी मतलब जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। एफिनिटी, एफिनिटी मतलब अफेक्शन, अरे जो इलेक्ट्रॉन, या फिर ऐसे बोलो तो मोह माया, मतलब जिसको इलेक्ट्रॉन के प्रति क्या हो, ज्यादा मोह माया। ठीक है, तो उसका क्या बोलोगे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मतलब जिसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा वो बताओ आसानी से इलेक्ट्रॉन लेगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. यस तो सर। ये तुम ये ध्यान रखना। जैसे तुम जेड इफेक्ट में तुमने ध्यान रखा था कि जेड इफेक्ट बढ़ेगा इसका मतलब अट्रैक्शन बढ़ेगा, जेड इफेक्ट Attraction बढ़ेगा। जेड इफेक्ट बढ़ेगा अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो वैसे ही यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगा, जेड इफेक्ट कम होगा। जेड इफेक्ट भी बढ़ता है, डायरेक्टली रिलेशन होता है। ठीक है, जेड इफेक्ट के साथ बात करेंगे, जेड इफेक्ट के साथ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का रिलेशन बात करेंगे। देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगा, एफिनिटी बढ़ेगा यानी कि अट्रैक्शन बढ़ेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन आसानी से ये लेगा। तो यार इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से लेगा। जिसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? आसानी से लेगा। समझ रहे हो? इलेक्ट्रॉन Yes, एफिनिटी yes, sir. जितना ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से लेगा। अरे आ रहा है समझ में भाई? अब तुम ये बताओ, Yes, ये sir. नाइट्रोजन हाफ फील्ड था, क्या इलेक्ट्रॉन आसानी से लेगा क्या? नो सर। No, sir. क्या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हुआ कि नहीं? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. Yes, देखो sir. इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का निगेटिव आया था ना। यस सर। अब ये बताओ, कार्बन ये तो इलेक्ट्रॉन आसानी से लेना चाहेगा, इसलिए Yes, sir. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव आया था। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से वो गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर निगेटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से गेन नहीं करेगा। नहीं करेगा। हाँ। तो यही पॉइंट आपका लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टेल्स अबाउट टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। कितना मतलब कौन इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा कौन नहीं लेना चाहेगा, ये कौन बताएगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बताएगा। यदि ये पॉजिटिव है तो क्या होगा? वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लेगा। देखो टेंडेंसी इंक्रीज हो रहा है ना एक्सेप्ट करने का। और यदि Yes, sir. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निगेटिव होगा
तो टेंडेंसी टू टेंडेंसी भी कम होगी। डिक्रीज होगा। देखो यहाँ इंक्रीज हो रहा था, यहाँ डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, Yes, अरे sir. Yes, बोलो। sir. तो EA Yes, जो है, EA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन का टेंडेंसी। जिसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेगा। ठीक है, अरे बोलो। यस सर। Yes, sir. अब यहाँ पे आते हैं, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको जल्दी आंसर बताओ इसका। देखो ये ए का, सबका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दिया हुआ है, चैट बॉक्स में आंसर बताना। ये ए का दिया हुआ है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। आपको बताना है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर, एबीसीडी में बताओ। सर बी ए डी सी। नहीं, ये क्या पूछा है, एक्सेप्ट टू, मतलब कौन इलेक्ट्रॉन को आसानी से एक्सेप्ट करेगा। तो कौन इलेक्ट्रॉन को आसानी से एक्सेप्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन सर एफिनिटी सर बी सी ए बी बी ए सी डी। बी ए सी डी, यस सही बोल रहे हो, बी ए सी डी सही बोल रहे हो। किसने किसने भाई चैट बॉक्स में लिखा था, सबसे पहले किसने दिया था, यस यस दक्ष, सही है भाई। माधव, रुवांशु, कृष्णा, हंसिका, नहीं आकांक्षा है, हंसिका पढ़ो। क्या आपके आंसर नहीं आए क्या, नहीं आए, ठीक है, PhD। चलो ठीक है, अरे आसान है भाई, ये देखो ये क्या है, इसका वैल्यू क्या है, इससे आसान क्वेश्चन क्या आ सकता है यार। ये 50 है, ये 40 है, ये क्या है -40 और ये -50। ठीक है। तो इसलिए मैं मॉड लगा के तुमको ये दिखाया था कि भाई मॉड से तुम चेक करोगे तो आसानी से चेक कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या है, माइनस है, ऐसे भी नहीं, ऐसे भी तुम चेक कर लो ना, साइन से भी तुम देख लो ना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, -50 बड़ा होता है एज कम्पेयर टू -40 ज्यादा बड़ा होता है ना एज कम्पेयर टू -50। Yes, sir. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिसका ज्यादा उसका टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का ज्यादा। तो आंसर बी है सी डी। अरे बोलो कोई दिक्कत। नो सर। No, sir. कोई अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, डेल्टा HeG2 ऑफ ऑल एलिमेंट इज पॉजिटिव। ये तो हम पहले ही बात कर लिए थे कि भाई दूसरा इलेक्ट्रॉन तो आसानी से जाएगा नहीं। क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक रिपल्सन लगेगा किसके किसके बीच में, जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है और जो निगेटिव चार्ज एटम है, उन दोनों के बीच में रिपल्सन लगेगा। तो इसलिए डेल्टा HeG2 क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव। और ये क्या होगा, इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। क्या होगा, जैसे A माइनस में अगर आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे तो आपको एनर्जी देना होगा। क्या होगा, ये A2 माइनस बन रहा है ना, तो आपको एनर्जी देना होगा। ठीक है, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और डेल्टा HeG क्या हो जाएगा, क्योंकि ये निगेटिव है, पॉजिटिव। ठीक है, कोई दिक्कत। नो सर। नो सर। ये है समझने वाला पॉइंट। अच्छा, इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑल सेकंड ए मेटल इज, क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव। अब ये कह रहा है सेकंड ए मेटल का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव हो रहा है। समझते हैं इधर, सेकंड ए मेटल यही है ना, कौन है सेकंड ए मेटल, कौन होता है बताओ भाई। सर बेटा मांगे कार स्कूटर। हाँ, बेटा मांगे कार स्कूटर, सही बोल रहे हो। अरे देखो ये बेटा, अरे ये देखो दिख नहीं रहा है, सेकंड ए, फर्स्ट ए, ये सेकंड ए। तो सेकंड ए बेटा मांगे कार स्कूटर वाला है, कार के स्कूटर, बाप रे। अब ये सेकंड वाला है, अगर मैं इसका इसी लिखूं तो क्या होगा, देखो बेटा ये B4 है ना, तो लास्ट में क्या होगा, H2 होगा कि नहीं? अरे सबके लास्ट में क्या होगा, H2 होगा ना, बताओ भाई। यस सर। यस सर। अब ये H2 है, यानी कि इसका में एक डब्बा होता है और S2 है, एक डब्बा में 2 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, यस सर। ये फुलफिल्ड हुआ कि नहीं। यस सर। अब बताओ ये फुलफिल्ड है, क्या ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा क्या। नो सर। नो सर। नो तुम सपोज करो, अगर मान लो तुमको 5 रुपया किसी को देना है, या तुम 1 रुपया तुम किसी को देना चाह रहे हो, तुम अपने फ्रेंड को दोगे, उसकी जरूरत है वो पैसा ले लेगा, या फिर तुम किसी गरीब इंसान को 1 रुपया दोगे तो वो ले लेगा। लेकिन अगर कोई मान लो कोई ऑडी कार से जा रहा है और उस कार वाले को तुम कहो रोक के कि भाई ये लो 1 रुपया मैं तुमको दे रहा हूँ, ले लेगा सर वो भी। क्या करेगा, पकड़ के, क्या वो पकड़ के पीटेगा भाई। हाँ?
तुम अगर मान लो कोई ऑडी कार से जा रहा है, तुम उसको रोक के कह रहे हो, ऑडी कार इन द सेंस क्या, देखो वो फुलफिल्ड है, उसका लाइफ क्या है, फुलफिल्ड है, स्टेबल है भाई, फुलफिल्ड है ना, बहुत पैसा है उसके पास भी। बहुत पैसा है, और तुम उसको ऐसे लिफ्ट की तरह हाथ में ये दिए, बेचारा गाड़ी रोका और तुम कह रहे लो भैया 1 रुपए, क्या करेगा? बोलेगा भिखारी मत समझना मुझे। भिखारी वो लगेगा भाई, धो देगा तुमको। ठीक है, ठीक है, तो वही हाल यहाँ पे हो गया। ये क्या है, ये लोग फुलफिल्ड है, इनका लाइफ मस्त सेट चल रहा है, फुलफिल्ड लाइफ है, जीवन इनका सही है, तो ये क्यों इलेक्ट्रॉन लेगा, ये नहीं लेगा। लेकिन तुम अब मान के, तुम अगर मान लो किसी से शर्त लगा कि मैं तो इस ऑडी वाले को 1 रुपया दे के रहूंगा, तो तुम क्या करोगे, वो तो ले नहीं रहा है, तो तुम क्या करोगे, उसको तुम मान लो अब तुम अपना गैंग लेके गए और उसको मतलब रोके और जबरदस्ती उसका कॉलर वॉलर पकड़े ऐसे और पॉकेट में रख दिए 1 रुपए। फिर मैं तो गाड़ी में रख के भाग जाऊंगा। हाँ, गाड़ी वाड़ी में रख के वो जबरदस्ती तुम कर सकते हो ना भाई, मान लो वो पैसे नहीं ले रहा है, यस सर। अब उसका गर्दन तुम दबा दो ऐसे कहो कि और फिर तुम 1 रुपए उसके पॉकेट में डाल दो, ज्यादा एनर्जी दे रहे हैं उसे। तो क्या हो गया, वो तब वो 1 रुपए उसको लेना पड़ जाएगा। तो सेम यही केस है, ये जो है फुलफिल्ड है, ये इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, लेकिन तुम एनर्जी देके तो जबरदस्ती तो इलेक्ट्रॉन दे ही सकते हो ना। यस सर सर। हम तो टोटली वाला Yes, फंडा sir. लगा रहे हैं। क्या, तो जबरदस्ती तुम दे सकते हो, इसलिए यहां से तुम बात लिख सकते हो, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं ले रहा है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निगेटिव, नेगेटिव। यस सर। और और डेल्टा चूंकि एच इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निगेटिव है तो डेल्टा एचईजी पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव होगा, और ऐसे भी डेल्टा एचईजी पॉजिटिव, तो तुम ऐसे भी सोच सकते हो, हाँ भाई वो आसानी से पैसा नहीं ले रहा था, मैं उसे क्या करूंगा, कुछ एनर्जी दे के, यानी कि 2-4 मुक्के मारूं और फिर पैसे दूं, तब वो ले लेगा। ठीक है, तो हाँ भाई सही बात है, एनर्जी तुम दे रहे हैं तो ले रहा है पैसा, डर जाएगा। तो यही देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकंड ए मेटल का पॉजिटिव होता है, इट मींस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड ए मेटल का क्या हो जाएगा, यस सर। समझ में आया ना, सेकंड ए का क्या होगा, Yes, निगेटिव। sir. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। अब देखो सिमिलरली अब ये केस आया भाई, ये ऑडी कार में था, ये पैसा नहीं ले रहा था, ये तुम्हारा नोबल गैस, बोल क्या है? ये तो और फुलफिल्ड है यार, देखो P6 होता है ना इसका, P में Yes, तो सर। ये तो और ज्यादा फुलफिल्ड है कि नहीं, इससे भी ज्यादा पैसा वाला निकला, ये सब प्लेन से आ रहा है, रॉयल्स लेके आ रहा है ये तो। ये अपना जेट प्लेन से आ रहा है भाई, इसको तो पैसा 1 रुपए देना तो और मुश्किल है। सर सिक्योरिटी भी तो होगी। हाँ, सिक्योरिटी वगैरह सब होगा, फिर भी तो ये तो ऐसे पैसा लेगा नहीं, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसका क्या हो जाएगा, ये नहीं ना लेगा, निगेटिव। और ये अगर मान लो ये बात करें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निगेटिव हुआ है, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव। लेकिन तुम ये यहाँ पे कर, नहीं मैं इसको भी 1 रुपए दे के रखूंगा, तो क्या होगा, इसको तो और ज्यादा इसके साथ सिक्योरिटी वगैरह सब है, तो भाई और 5 to 8 सब करना पड़ जाएगा। गैंग लेके जाना पड़ेगा। यस सर। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, नोबल गैस जो होता है, नोबल गैस का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, निगेटिव होगा, और डेल्टा एचईजी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन। आया समझ में? यस सर। अरे अवन खान आपको समझ आ सर आप तो पूरा फिल्म का सीन क्रिएट कर रहे हो। समझ में आना चाहिए भाई, समझ में आ रहा है ना? वाला नहीं आया समझ में। क्या, कौन सा नहीं समझ में आया? कांचा, नोबल गैस वाला। नोबल गैस, अरे वो अमीर आदमी है। अरे नोबल गैस वाला का भी वही केस है ना, फुलफिल्ड है ना, देखो भाई ये फुलफिल्ड Yes, है, देखो P6 नोबल गैस का क्या होता है, P6 होता है ना, देखो ये सब में P6 होगा, हीलियम को छोड़ के बाकी सब में P6 होगा, हीलियम में भी क्या होता है यार, H2 होता है, तो सब अरे वो ऑडी है, उसको जरूरत नहीं है किसी चीज की। ये P6 है, फुलफिल्ड लाइफ इसका सेट चल रहा है, अरे फुलफिल्ड नहीं है, यस सर। यस सर। प्योर फॉर्म ऑफ आकांक्षा, फुलफिल्ड है ना ये, अरे बोलो, तो फुलफिल्ड है तो भाई इसका लाइफ मस्त सेट चल रहा है, तो तुम्हारे 1 रुपया लेने जाएगा क्या? नो सर। सर इन्होंने हमें 150 रुपए नहीं दिए। नेगेटिव होगी। हाँ, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निगेटिव होगा, और चूंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निगेटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगा, क्योंकि रिलेशन क्या होता है, बस साइन का ही तो अंतर है। सर ओम कुछ कह रहा था अभी।
सर क्या इन्होंने करेगा? 150 रुपए नहीं दिए थे सर मेरे। क्या सर इन्होंने 150 रुपए नहीं दिए मेरे। ये सर 1 रुपए क्या देंगे? 150 रुपए नहीं दिए? भाई सही कमा रहा है यार, अटेंडेंस बोलने के 150। अरे रुको, बाद में अरे इधर देखो, बाद में बात करना। देखो अब बताओ, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ भी वही केस होगा भाई। ये देखो, ये नाइट्रोजन है P3, अरे P3 है ना, यस सर, हाँ यस सर हाफ फील्ड हो जाएगा नेगेटिव होगी। भाई। ये हाफ फील्ड है तो ये भी इलेक्ट्रॉन थोड़ी लेना चाहेगा। यस सर, हाँ यस ये सर, ये इसका OD से ये आता भी स्टेबल होता है ना। चलो ये मान लो ये Yes, उतना ज्यादा स्टेबल नहीं है। ये देखो, ये जो तुम्हारा नोबल गैस होगा, ये समझो ये अपना प्राइवेट जेट से जा रहा है, ये अपना ऑडी कार से जा रहा है, ठीक है। ये अपना प्राइवेट जेट वेट से नहीं जा रहा है, लेकिन हाँ इसके पास भी कोई अपना कोई गाड़ी है, कोई थार। गाड़ी, थार नहीं यार, थार तो हाँ था। मान लो इसके पास अपना ये गाड़ी है भाई, बोलेरो वगैरह रखा हुआ है, नैनो हैं? सर, नैनो कुछ भी रखा हुआ है, तो ये भी थोड़ी 1 रुपए तुम्हारे ज्यादा चीप नहीं हो गया? अरे नैनो वाले भी 1 रुपए नहीं लेते हैं यार, थोड़ी लेंगे। ये भी स्टेबल है ना। नैनो में जा रहा है, उसको रोक के देखो 1 रुपए ले लेगा क्या? वो भी तमाचा मारेगा। अगर तुमको विश्वास ना हो तो कभी ट्राई करना, कभी कोई सर नैनो। आजकल तो नैनो दिखती ही नहीं है। हाँ अब वो कौन है, अब वो कहानी खत्म कर नैनो। कोई भी गाड़ी मान लो, मतलब ये भी देखो, ये भी क्या है, हाफ फील्ड वाले भी स्टेबल है ना, ये भी स्टेबल है, ठीक है। चलो समझ में आया? Yes, पढ़ के sir. देखना। Yes, ये sir. केवल नाइट्रोजन के लिए ही, नीचे मत लगाना, ये केवल नाइट्रोजन के लिए। अरे बाकी ये नोबल गैस का सारा फॉलो होगा, इसमें भी ये सारा के लिए, सभी के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या, केवल नाइट्रोजन के लिए। फोस्फोरस में आपका ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये मतलब फोस्फोरस इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, नाइट्रोजन हाँ, इलेक्ट्रॉन yes, नहीं लेना चाहेगा। क्यों, ये हम कारण ये फोस्फोरस पे जब बात करेंगे तब बताएंगे। अभी जितना बताया जा रहा है उतना ही समझिए। क्या केवल देखो, इसलिए मैं यहाँ पे देखो नाइट्रोजन फैमिली नहीं लिखा हूँ, केवल नाइट्रोजन लिखा हूँ। नाइट्रोजन लिखे है ना। Yes, sir. यस सर तो इसका क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव Negative. अच्छा ये एमएन का क्या होगा, एमएन, एमएन देखो यहाँ रहा, कहाँ है भाई? एमएन का क्या 25 होता है क्या? 25 यस सर देखो ये 25 है। अगर मान लो एमएन में डी कितना होता है, तुम ये बताओ। देखो ये D1 है ना, ये D2 है, ये देखो ये D3 हो जाएगा, देखो ये 25 है तो ये D5 नहीं हो जाएगा। 5 यस सर यस सर। अब बताओ, हाफ फील्ड होएगा। ये हाफ फील्ड लेगा, ये सही बोला, ये हाफ फील्ड होगा ना, क्योंकि देखो यस सर D5, डी में 10 का कैपेसिटी है, आपने 5 दिया है, Yes, sir. तो ये हाफ फील्ड है। Yes, तो sir. हाफ फील्ड है तो ये भी क्या इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा क्या? नहीं No, लेना। नो सर No, sir. तो ये नहीं लेना No, चाहेगा, sir. इसका मतलब क्या होगा, इसका भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निगेटिव, Negative. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसका निगेटिव। Negative. तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निगेटिव है तो डेल्टा HEG पॉजिटिव। Positive. बोलो किसी को कोई यहाँ तक दिक्कत तो बताओ। नो सर। नो सर। अब यहाँ पे आते हैं, अवन खान क्लास में प्रेजेंट हो भाई? यस सर, प्रेजेंट हो। भैया लेट से तुम ज्वाइन किए हो? सर वो कुछ सामान लाने गए थे इसलिए। क्या लाने गए थे भाई? कुछ खाने वाला है क्या? सबको खिलाओ फिर। हाँ सर, आज तो मंगलवार भी नहीं है। हाँ सर तो अब डिलीवर करेगा। क्या लाए हो भाई खाने वाला, बताओ। अरे क्या लाए हो? क्या जब मोमोज लाए हो, देखो भाई क्लास छोड़ के भाई मोमोज खा रहा है, वो भी अकेले अकेले। नहीं सर, बस लाया अभी खाया नहीं। बताओ सर आप। भाई ये मत समझना कि लेट से ज्वाइन कर रहे हो तो पता नहीं चलता, भाई सब पता चलता है। ये पे लिख देता है अमन खान ज्वाइन लेट, ठीक है। तो एक्चुअली क्लास चलते रहता है तो मैं टोकता नहीं हूँ। और जो बच्चे रेगुलर रहते हैं उनका तो मुझे पूरा ध्यान रहता है। जैसे ये कृष्णा है, जो बच्चा रेगुलर तो सब रहते हैं, लेकिन जो क्लास में बोलते हैं, ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, एक्टिव लर्नर है। सर मैं भी हूँ सर। हाँ तुम तो active हो। ओम तो सबसे ज्यादा एक्टिव लर्नर तो तुम ही हो भाई। थैंक यू सर। हाँ सर इससे पहली क्या बार फायदा, तारीफ हुई है। इससे क्या फायदा सर? एक्टिव लर्नर से फायदा ये है ना, अगर एक्टिव लर्नर जो होता है ना, वो भूल देगा नहीं जल्दी, क्योंकि वो क्या है, वो उस क्लास में पार्टिसिपेट किया था, मतलब इम्पैक्ट बना देता है। हाँ, नहीं ऐसा ग्रुप में भेज दोगे?
तुम अगर मान लो अगर तुम पैसिव लर्नर हो तो तुम टाइम देखोगे कब क्लास ऑफ हो रहा है, कब ओवर हो रहा है, ठीक है, तुम टाइम देखोगे। लेकिन अगर तुम एक्टिव लर्नर हो तो तुम पार्टिसिपेट कर रहे हो, तुम्हें पता है कि यार मैं जो बोल रहा हूँ ये सारे यूट्यूब पे अपलोड होगा, तुम्हें पता है ना वीडियो अपलोड होता है, यस सर। Yes, जो कुछ भी sir. बोल रहे हो वो सारे Yes, यूट्यूब पे जाएगा, तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा भाई कि अगर मान लो यूट्यूब पे अगर तुम वो अगर किसी क्लास में तुम देख रहा, अगर तुम पार्टिसिपेट किए हो, बोले हो, वो रिकॉर्डिंग सुनने में तुमको अच्छा लगेगा। यस सर, बहुत अच्छा सर लगता लेकिन है। यूट्यूब सर पे अपने ज्यादा आवाज लोग अच्छी नहीं देखते ही लगती नहीं सर, है। औरों की अच्छी लगती है अपनी। जब जो गाते हैं ना सर, हाँ, और अगर तुम पार्टिसिपेट नहीं किए तो तुमको वो बोरिंग लगेगा वो रिकॉर्डिंग, फिर वो नॉर्मल रिकॉर्डिंग की तरह लगेगा। जैसे यूट्यूब पे तो बहुत सारी रिकॉर्डिंग है ना, तो वो तुम्हें नॉर्मल Yes, लगेगा। sir. लेकिन ये सर सारे में से बोलेंगे एक एक बार। पार्टिसिपेट किए क्लास में तो वो तुम्हें वो रिकॉर्डिंग तुम्हें अपनापन लगेगा, अपना फील लगेगा, मतलब फील सर आएगा। रिकॉर्डिंग में आवाज बहुत गंदी सुनाई देती है। क्या? सर रिकॉर्डिंग में सर आवाज बहुत बेकार सुनाई देती है। हाँ, वैसे तुम्हारी आवाज, यस सर, वो आवाज का सर, फर्क हो जाता है ना मीडियम का, हमें खुद अलग की आवाज भी, रिकॉर्डेड आवाज अलग आती है। सर मेरी ठीक आती है। हाँ, अरे एक साथ बढ़िया में बढ़िया एकदम। बढ़िया। अरे नहीं, क्या हमें बात अपनी आवाज अलग लगती है ना, रिकॉर्डिंग में अलग लगती है, वो मीडियम नहीं, वो तो मैं हाँ मानता सर हूँ। वैसे अलग लगती है अपनी बात तो सही है। ऐसे अच्छा रिकॉर्डिंग में तुम्हारी आवाज खराब लगती है, ऐसे तुमको क्या लगता था कि तुम्हारी नहीं आवाज सर, एक खराब नहीं सिंगर? लगती है सर, आपको तो वैसी सुनाई देती होगी जैसे रिकॉर्डिंग में आ रही है, हमें अलग हाँ, लगती हाँ। है, हमें भी वैसी सबको अपनी सुनाई आवाज देती है। अलग लगती नहीं नहीं, हाँ तो अपनी तो सबको अलग, मतलब ऐसे तुम्हें क्या सोच रहे थे कि तुम्हारी आवाज मतलब सिंगर की तरह रिकॉर्डिंग में खराब हो जाती है? है। नहीं सर, क्या सोच? एक्सपेक्टेड आवाज सुनाई दी ना, लेकिन हाँ, नहीं वो रियलिटी बताता है भाई रिकॉर्डिंग, हाँ समझे? रियलिटी को मत बोलो कि खराब आ रही है। चलो बहुत हो गया बातचीत, एक्चुअली टॉपिक चेंज कर रहे थे इसलिए थोड़ा एक तरह से छोटा ब्रेक हो गया। ऐसे ही संडे का जो क्लास होगा उसमें हम ब्रेक दे दिया करेंगे, ठीक है? सर संडे को लंबा होगी ये क्लास, लंबी होगी हाँ क्या? हाँ, वो उस दिन हम अच्छी केमिकल अच्छी बॉन्डिंग होगी। 3 घंटे की क्लास होगी। 3 घंटे की। सर चलो ये बस बोलते हैं। अरे रुको, बाद में बात कर लेंगे। अब आते हैं नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नया टॉपिक क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, लेकिन अब हम देखेंगे पीरियड में कैसे हो रहा है और ग्रुप में कैसे वैरी कर रहा है, ठीक है? देखते हैं। अच्छा, अगर पीरियड में लेफ्ट से राइट जाओगे तो बताओ जेड स्टार क्या हो रहा था, बताते जाओ। इंक्रीज सर, सर बढ़ decrease, रहा था। और तुम्हारा आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रहा था? बढ़ रहा सर था इंक्रीज, सर। इंक्रीज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा? सर decrease, इंक्रीज होएगा। ये भी इंक्रीज होगा, सबके सब इंक्रीज होंगे। सर इंक्रीज क्यों प्लीज है। इंक्रीज होगा? तो देखो जेड इफेक्ट बढ़ रहा है ना, जेड इफेक्ट बढ़ रहा है तो देखो क्या हो गया, अट्रैक्शन बढ़, देखो जेड इफेक्ट बढ़ना मतलब क्या हो गया, एक तरह से प्रोटॉन बढ़ता है और प्रोटॉन Yes, sir. बढ़ता है और फिर क्या होता है, वो फाइनली अट्रैक्शन को बढ़ा देता है। और चूंकि अगर मान लो प्रोटॉन बढ़ जाए, अट्रैक्शन बढ़ जाए, तो जैसे ही जो इलेक्ट्रॉन बाहर है उसको आसानी से खींच लेगा कि नहीं, अट्रैक्ट कर लेगा कि नहीं। हाँ यस सर। Yes, sir. यस सर। जेड इफेक्ट बढ़ा तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ा, अट्रैक्शन अगर बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से अट्रैक्ट कर लेगा, तो आसानी से अट्रैक्ट कर लिया यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा। बढ़ गया तुम्हारे लिए याद करना आसान हो गया यार, तीनों बढ़ रहे हैं, तीनों के तीनों बढ़ रहे हैं ना। यस सर। हाँ Yes, sir. Period में है। तो सर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के जो ट्रेंड है इसमें सबसे ज्यादा एक्सेप्शन होते हैं, सबसे ज्यादा हाँ, इसमें सबसे ज्यादा एक्सेप्शन, हाँ तो वो हम बात करेंगे, ठीक है? इसके एक्सेप्शन आज सर, इसका देखेंगे। ट्रेंड याद रखना बेकार है मुझे तो लगता है। नहीं नहीं, जनरल ट्रेंड आपको याद करना ही होगा, जनरल ट्रेंड तो Sir. याद करना है। हाँ बोलो। फिर सर इसमें तो HEG तो फिर नेगेटिव होगा ना। हाँ HEG के, अब HEG के टर्म में हम बात ही नहीं करेंगे। हाँ तुम सही बोलो, निगेटिव होगा, ठीक है? अरे एक और चीज मैं तुमको बता दे रहा हूँ, अरे ये बताओ अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी अगर हम बात करें तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी सर, वो भी बढ़ेगी। पीरियड में बढ़ेगी। हाँ पीरियड में वो भी बढ़ जाएगी, यानी कि तुम्हारा पीरियड में देखो सबके सब बढ़ रहे हैं एक रेडियस को छोड़ के, हाँ सर यस। है कि नहीं? पीरियड में सभी लोग बढ़ रहे हैं रेडियस को छोड़ के, बेचारा रेडियस को छाट दिया है। जेड तो ये स्टार बढ़ ग्रुप गया में ना उसके बताओ, बदले। देखो इधर तुम्हारा, अगर मैं यही पे लिख दे रहा हूँ, हालांकि वो नेक्स्ट क्लास में हम ये करेंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी क्या होता है, बढ़ेगा। क्या होगा, वो भी बढ़ेगा। तो देखो 4 लोग बढ़ रहे हैं, बस एक रेडियस ही है जो कि घटता है, बाकी सब बढ़ते हैं। अच्छा अगर ऊपर से नीचे आओगे तो क्या होगा, जेड इफेक्ट क्या होगा, डिक्रीज घटेगा। ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट सेम। सेम। सबसे पहले किसने बोला था Same. डिक्रीज? सर मैंने नहीं तुम्हारा आवाज नहीं, डिक्रीज किसने बोला था?
अरे समीक्षा आपने बोला क्या? Yes, sir. गलत क्यों बोला था? Sir, जेड बात इफेक्ट क्या होता है? अब भाई कितना बार बोले, ऊपर से नीचे जाने पे जेड इफेक्ट सेम रहता है, सेम रहता है। सेम रहता है। ऑलमोस्ट सर सेम। आपने तो बोला था कि ऊपर से नीचे जाने में अट्रैक्शन घटता है। अट्रैक्शन घटता है, वो तुम्हारा किस में हो रहा था? डी ब्लॉक में, लेफ्ट नाइट सीरीज। लेंथनाइट सीरीज में से हो रहा था। Yes, मैं yes. जनरल बात कर रहा हूँ, ये कहाँ बोले थे भैया? ये बोले ये तो ट्रेंड की बात कर रहे हैं अभी, ट्रेंड। जनरल वो ट्रेंड exception की था। बात कर रहे हैं। हाँ वो सब एक्सेप्शन में था। तुम लास्ट क्लास एब्सेंट की थी ना हंसिका? Yes, sir. रिकॉर्डिंग देख लो। रिकॉर्डिंग देखा करो, डेली आया करो, ठीक है? क्लास में डेली आया कीजिए, नहीं तो ऐसे ही बोलिएगा सर आपने तो ये बोला था। अरे वो मैंने बोला था, उसके बीच में 1.5 घंटे का फिर लेक्चर हुआ, उस 1.5 घंटे में भी तो कुछ बोला होगा। Yes, हाँ sir. यस सर। ऐसा थोड़ी है कि उसमें केवल बस ऐसे ही काम मौन भरते तो रखा नहीं होगा सर आपने। हाँ नहीं ऐसा तो रहेगा, उस 1.5 घंटे में बस ये बोलेगा और भाई क्या हाल चाल। ओके सर, आगे समझ में ठीक है। ठीक है। अरे और ये भी है ना, ऊपर से नीचे जाने पे रेडियस तुम्हारा क्या होता है? रेडियस तुम्हारा बढ़ जाता है, बढ़ जाएगा। बढ़ेगा बढ़ेगा सर रेडियस। और Yes, sir. इसी तुम्हारा आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन तो वही रहता है, यस Yes, सर। sir. रेडियस बढ़ जा रहा है और इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में उतना ही है, तो रेडियस बढ़ेगा तो अट्रैक्शन क्या होगा? वो कम करेगा, इसलिए जेड इफेक्ट लगभग सेम आ जाता है। अच्छा आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा भाई? सेम। हैं? नहीं सर, डिक्रीज होगा, डिक्रीज। ये होएगा। हाँ डिक्रीज होगा क्या बोलते हैं यार तुम लोग? ओम कहाँ हो? सर घर में। हाँ? घर में हो? घर में नहीं, अरे दिमाग को क्लास में रखो यार। आयोनाइजेशन एनर्जी घटता है। क्लास में नहीं है सर, देख रहे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा? सर घटेगा। डिक्रीज होएगा। डिक्रीज डिक्रीज होगा सर। सर उसको अपने 150 रुपए की चिंता हो रही है सर उनको। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी सर डिक्रीज होगा। डिक्रीज। तो देखो यहाँ पे नीचे जाने पे 3 लोग घट रहे हैं, जेड इफेक्ट सेम रह रहा है, और क्या था? रेडियस बढ़ रहा था। सारे ट्रेंड एक साथ ही निकले। देखो तीनों लोग घट रहे हैं ना। और क्यों घट रहे? देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तुम सोचो ना, अगर मान लो यहाँ पे प्रोटॉन है, ऊपर से पहले तुम्हारा यहाँ पे तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन लाए, ये प्रोटॉन को मतलब पॉजिटिव चार्ज उस इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींच लेगा। लेकिन अगर साइज बड़ा हो गया, साइज तुम्हारा बड़ा हो गया, अब बताओ इसको, इस इलेक्ट्रॉन को खींचने में ये क्या होगा? दिक्कत होगा कि नहीं इसको? ये सब दिक्कत होगा, डिक्रीज दूर हो गया ना, अट्रैक्शन फोर्स दूर हो गया ना। चुंबक अगर दूर हो Yes, जाए sir. तो वहां को जल्दी खींच पाएगा क्या? नहीं खींच पाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या था? साइज छोटा था तो क्या होगा? चुंबक आसानी से लोहे को खींच लेगा। अरे बोलो, तो साइज बढ़ेगा, ऊपर से नीचे जाने पे साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सर किसी का माइक खोला है क्या? क्या? इलेक्ट्रॉन कोई एफिनिटी काउंटिंग घटेगा। गिन रहा है। अरे समझ में आ रहा है? ऊपर से नीचे आने पे साइज घटेगा, साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटेगा। 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 तो ये रहा जनरल ट्रेंड। अब मैं केवल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ा रहा हूँ, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का लिख दे रहा हूँ। इधर जाओगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगा, नीचे जाओगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटेगा। घटेगा। ये है जनरल ट्रेंड, जो कि क्या होगा? हमेशा एक्सेप्शन में जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अब एक्सेप्शन की दुनिया में। आइए, आपका स्वागत है। किसी को जनरल ट्रेंड नहीं याद हो तो बताओ, जनरल ट्रेंड क्या कर रहा है? लेफ्ट से राइट, इंक्रीज। जेड स्टार इंक्रीज। इंक्रीज होगा। और तुम्हारा पहला एक्सेप्शन ये दिखा भाई, ये 1A है, ये 2A है। लेफ्ट से राइट इंक्रीज करना चाहिए था, लो घट गया। भाई इंक्रीज करना चाहिए था, नहीं तो घट गया। यस सर। यस सर। एक्शन एक्सेप्शन आइए। सर कुछ तो exception- रीजन होगा। हाँ तो हाँ रीजन है, बहुत तगड़ा रीजन है, बहुत तगड़ा। हाँ तगड़ा रीजन है भाई। कृष्णा बताओ क्या तगड़ा रीजन है, बताओ कृष्णा। सर उनके आउटर मोस्ट शेल में बस एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, और स्टेबल रहने के लिए 8 है। अब उसके लिए वो एक यूज करना बहुत ज्यादा आसान है, बजाय एक और लेने के। देखो ये जो है यहाँ पे क्या है? 1A समझे? अरे हेलिना की रब से फड़िया। यस सर। और ये क्या हो गया? और में लास्ट में S1 होएगा। हाँ इस सही बोला, इसमें लास्ट में आपका S1 होगा और इसमें लास्ट में S2 होगा। S2 होगा। यस। अब ये बताओ, ये देखो ये S1 है यानी कि एक डब्बा और इसमें एक इलेक्ट्रॉन,
यहाँ पे H2 है यानी कि एक डब्बा और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन। हो गया आपका फुलफिल्ड। ठीक है, अच्छा फुलफिल्ड है। और वही एग्जांपल ऑडी कार वाला, भाई ये क्यों इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा? ये तो नहीं लेना चाहेगा। यस सर, 1 रुपए की लेगा वो। इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो यार बहुत कम होगा, निगेटिव में जाएगा। यस सर। भाई इसका तो बहुत कम होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निगेटिव में जाएगा। ये तो बेमत फालतू का यहाँ कंपेयर कर रहे हैं, ये तो निगेटिव में जा रहा है कि नहीं? बहुत कम है कि नहीं? यस सर। यस सर। इसका जो होगा ये पॉजिटिव होगा। और एक और चीज समझना चाहिए यहाँ पे कि देखो इलेक्ट्रॉन तुम ऐड कर रहे हो, अब तुम बताओ यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन तुम ऐड कर दोगे तो ये क्या हो गया? ये भी फुलफिल्ड हो जाएगा कि नहीं? जैसे एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तुम। यस सर। यस सर। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड करते ही ये फुलफिल्ड हो जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। सपोज करो, अच्छा ये तुम्हारे स्कूल में कैंटीन वगैरह तो होगा नहीं? कैंटीन है सर। अच्छा, बड़ा पाव मिलता है समोसा सर। कितना मिलता है? नहीं है सर। समोसा 10 रुपए का मिलता है। सर हमारे 15 रुपए का पनीर वाला। बाहर में सब कुछ मिल जाता है। अच्छा बाहर में सब कुछ मिलता है। अच्छा बाहर में मान लो तुम्हारे समोसा 10 रुपए का, ब्रेड सुनो 10 रुपए का समोसा मिल रहा है बाहर, ठीक है? कितने में मिल रहा है? 10 रुपए। सर यहाँ 12 का मिलता है। अरे सुनो, बाहर ठेले पे मान लो 10 रुपए में समोसे मिल रहे हैं और तुम्हारे पॉकेट में है 9 रुपए, कितने? 9 रुपए। अब तुमको 1 रुपए कम है, क्या समोसा देगा क्या? सर वो उधार नो दे देता सर। है, बहुत नहीं दिन हो गए ना। नहीं देगा। नहीं देगा। अब तुम क्या करोगे? तुम अपने फ्रेंड से 1 रुपए मांगोगे, और अगर मान लो नहीं तुम्हारा देगा। फ्रेंड तुमको देगा 1 रुपए, तो तुम लेना चाहोगे कि नहीं? यस हाँ सर। सर, यस लेंगे। क्यों? क्योंकि 1 रुपए छीन मिलते लेंगे, ही, लेना तो दूर की बात है। अरे नहीं वो दे देंगे। और मान लो तुम्हारे फ्रेंड दे रहे हैं, एक रुपया तुमको दे रहा है, तुम्हारा दोस्त तुमको 1 रुपया दे रहा है, तो तुम लेना चाहोगे कि नहीं? हाँ सर, ले लेंगे। यस सर, लेंगे। क्यों ले रहे हो? क्योंकि तुम 1 रुपया बहुत ज्यादा नहीं है, 1 रुपया मिलते ही तुमको समोसा मिल जाएगा, ठीक है? वो बस 1 का कमी था, बस 1 रुपया कमी था। अगर 1 रुपया मिलते ही तुमको समोसा मिल जाएगा, इसलिए तुम 1 रुपया ले रहे हो। ऐसे अगर तुम्हारे पास मान लो, अगर तुम्हारे पास 10 का 10 रुपया रहता तो 1 रुपया वो देगा तो तुम इट में पॉसिबल तुम ना लो, नहीं लोगे ना, कहोगे कि फालतू का 1 रुपया हम क्यों ले, तुम्हारा ले लेंगे। कल को तुम फिर बोलोगे कि हाँ उस दिन मैंने तुमको 1 रुपया दिया था, याद है? इतना बार याद दिलाएगा कि तुम कहोगे क्या यार। सर अगली बार बोलने लायक ही नहीं रहेगा। बोलेगा कि भाई भूल गया, यही मतलब कुछ होगा तो कभी तुमसे को बोलेगा अच्छा आज हेल्प नहीं करो, याद नहीं हो उस दिन 1 रुपया दिए थे तुमको, सुनाने लगेगा ना। हाँ सर। सर एहसान फरामोश। एहसान, हाँ तुमको यही बोलेगा एहसान फरामोश। बड़ा 1 रुपया नालायक उस दिन था दिए थे, इस दिन 1 रुपया दिए थे, आज तुम मतलब आज मैं तुमसे 100 रुपये मांग रहा हूँ तो तुम नहीं दे रहे हो, उस दिन मैंने तुमको 1 रुपया दिया था। हाँ सर, जरूरत दोनों की बराबर की थी। ये सर 100 पैसे और 100 रुपए। तो 1 रुपया तुम नहीं लेना चाहोगे, लेकिन अगर तुम्हारे पास 9 रुपया रहता ना तब तुम 1 रुपया लेना चाहते। क्यों? क्योंकि 1 रुपया मिलते ही तुमको समोसा मिल जाए। और मान लो तुम्हारे पास 0 रुपया है तो 1 रुपया लेके क्या करोगे तुम? या फिर तुम्हारा 10 के 10 रुपए है सर चुस्की भी पियेंगे। तुम नहीं लेना चाहोगे। तो सेम हाल यही हो रहा है। देखो यहाँ पे 1 रुपया मतलब 1 इलेक्ट्रॉन मिलते ही ये क्या हो गया? फुलफिल्ड हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन मिलते ही ये फुलफिल्ड हो गया। तो क्या ये 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा? तो हाँ लेना चाहेगा। और ये क्या मतलब ये लेना ही नहीं चाहेगा, इनफैक्ट ये मांगेगा कि भाई 1 इलेक्ट्रॉन देना दो, मतलब 1 रुपया दो ना, मेरे पास 9 रुपया है, 1 रुपया दो ना प्लीज प्लीज प्लीज। वो रिक्वेस्ट भी करेगा 1 रुपया दो मैं क्या हाँ दो यार, दो ना दोस्त ना। सर ऐसे पापा से कैसे मांगते मांग रहा हैं। है? क्या सर ऐसे पापा से मांगते हैं। ऐसे पापा से 1 रुपया मांगते हो? जी सर 1 रुपए क्यों मांगे? अच्छा 1 रुपया नहीं मांगते? नहीं ऐसा मतलब बोलो कि यार दो ना, क्या यार दोस्त ना, तो वो फिर 1 रुपया दे देगा। क्यों? क्योंकि तुमको 1 रुपया मिलते ही समोसा मिल जाएगा, ठीक है? कसम देगा सर फिर वो। हाँ तो यही जो है ये S1 के साथ है। S1 क्या बोलेगा कि यार एक इलेक्ट्रॉन दे दो, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा तो क्या हो जाएगा? ये गुड फॉर चेंज है। ये क्या? ये चेंज होना चाहेगा। और ये क्या हो जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन मिलते ही ये फुल्ली फिल्ड हो जाएगा। और चूंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन ये मांग रहा है, इसका मतलब क्या होगा? एक्सोथर्मिक होगा कि नहीं? यस सर। हाँ यस सर। और ऐसे भी तुम सोच सकते हो ये इलेक्ट्रॉन मांग रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव। चूंकि ये पॉजिटिव है तो डेल्टा HEG निगेटिव होगा, और नेगेटिव यस सर। नेगेटिव का मतलब ही होता है, ये नेगेटिव का मतलब ही होता है एक्सोथर्मिक। नेगेटिव का मतलब क्या होता है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक।
लेकिन यही जो 2 वाला था, अगर ये देखो ऑलरेडी फुलफिल्ड है, ऑलरेडी फुलफिल्ड है भाई, इसके बाद 10 रुपए ऑलरेडी है, तुम इसको 1 रुपया दोगे नहीं, लेके क्यों ले भाई? कल को तुम फिर बोलोगे कि यार तुमको 1 रुपया दिए थे, एहसान ये दिखाओगे, तो क्यों लेने जाए? अरे ऐसा कभी हुआ है? दोगलापन बोलेगा सर तुम फिर कभी- वो। अच्छा ऐसा हुआ है किसी के साथ, तुम कभी किसी से पैसा मांग लिए हो और बाद में वो तुमको बार बार सुनाए कि यार सर मम्मी कसम नहीं दे सर। दी थी उसने, मम्मी सुनाती है? सर मम्मी कसम दे दी थी। तो नहीं देखो सर मैंने दिया है। अच्छा दिया है, तुमने सुनाया नहीं उसको कि और भाई तुमको उस दिन 1 रुपया दिए थे? नहीं सर दोस्त तो सर, ज्यादा 1 नहीं रुपया दिए थे ना, 10-20 ही दिए थे अच्छा बस। 10-20 ही दिए थे, मैं तो यहाँ पे 1 रुपया की बात कर रहा, तुमको 10-20 ज्यादा हो गया सर पार्टी का हुआ था सर एक बार ऐसे ही। पार्टी में बात। तो देखो वही बात की है, ये अगर फुलफिल्ड है, ऑलरेडी फुलफिल्ड है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा? नहीं लेना चाहेगा। क्यों? क्योंकि इसका फुलफिल डिस्टर्ब हो जाएगा भाई। यहाँ पे कहाँ से ये कहाँ एडजस्ट करेगा 3 इलेक्ट्रॉन, कहाँ एडजस्ट करेगा? तो ये नहीं लेना चाहेगा। और ये बैड फॉर चेंज है, ये चेंज होना नहीं चाहेगा, क्योंकि ये ले नहीं रहा है, तो इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निगेटिव होगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निगेटिव है यानी कि गेन एंथैल्पी पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को ही हम एंडोथर्मिक बोलते हैं। एंडोथर्मिक को। यस कोई सर। दिक्कत? तो यही इसका एक्सेप्शन का कारण था। एक्सेप्शन क्या मतलब? जनरल ट्रेंड क्या था कि लेफ्ट से राइट जाओ, क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ना चाहिए था, लेकिन बढ़ना चाहिए। ये घट रहा है। क्यों घट रहा है? तो अब आपको समझ में आ गया होगा। यस सर। यस सर। आकांक्षा समझ में आया? यस सर सर। 1 रुपया कितने वैसे बहुत अच्छा समझा दिया। चलो प्योर फॉर्म ऑफ आकांक्षा क्या होता है भाई? डबल के। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो ये P3 है। अब ये P3 है, क्या इसका तो भाई ये तो अभी हम पढ़े थे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निगेटिव था कि नहीं? अभी तो देखे थे यस सर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी Yes, sir. ये नाइट्रोजन वाला का निगेटिव था ना? अच्छा Yes. ये देखो, अब ये निगेटिव है, ठीक है, नाइट्रोजन का। ये P2 है, ये P4 है, ठीक है। जनरल ट्रेंड क्या बोल रहा था भाई? जनरल ट्रेंड बोल रहा था कि P2 का से ज्यादा P3 का होना चाहिए था और P3 से ज्यादा P4 का होना चाहिए था। यही था ना जनरल ट्रेंड? यस सर हाँ। यस सर। लेफ्ट से राइट जाओ, यस हमारा सर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगा। लेकिन ये P3 है, ये क्या है? ये हाफ फील्ड है भाई, ये हाफ फील्ड है यानी कि स्टेबल है। तो स्टेबल इंसान क्यों तुम्हारा 1 रुपया लेना चाहेगा? ये नहीं लेना चाहेगा ना। तो इसलिए इसका, और ये देखो ये तो लेना चाहेगा यार। देखो P2 है ना, ये तो कहेगा कि भाई 1 रुपया दे दो। लास्ट यस सर। देखो 1 इलेक्ट्रॉन मिलते ही क्या हो जाएगा? ये हाफ फील्ड हो जाएगा, हो जाएगा हाफ फील्ड हो जाएगा। हाँ तो यस सर। ये तो चाहेगा इलेक्ट्रॉन लेना, ये इलेक्ट्रॉन मांगेगा, और ये इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा। तो तुम बताओ किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा? P2 का ज्यादा होगा कि नहीं? यस सर। सर हाँ। तो P2 का ज्यादा हो जाएगा और P3 का कम हो जाएगा। तो अगर मैं ट्रेंड लिखूं तो मैं ऐसे लिख दूं, और P4 का तो वैसे भी ज्यादा था भाई, P4 का तो वैसे भी ज्यादा है। यस सर। क्यों? यस सर। तो अगर मैं ट्रेंड लिखूं तो क्या हो जाएगा? सबसे कम P3 का होगा, फिर P2 का होगा, फिर P4 का होगा। अरे होगा कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? इधर ध्यान दो इधर, ठीक है। देखो P3 P2 P4, बोलो आया समझ में? यस सर। तो देखो ये भी एक तरह का एक्सेप्शन हुआ ना। क्यों एक्सेप्शन हो गया? देखो P2 P4 तो ठीक है, जनरल ट्रेंड है, ये तो जनरल, लेकिन देखो ये एक्सेप्शन हो गया कि नहीं? P2 P3 का कम हो गया P2 से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नोबल गैस का तो हम पढ़े ही थे, अभी पढ़े थे ना नोबल गैस का। यस सर हाँ। यस सर नोबल गैस का हम क्या पढ़े थे भाई? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव। निगेटिव था ना, नेगेटिव और ये सबसे कम, सबसे ज्यादा निगेटिव होता है। जो यस सर हाँ। ये सब सोचो, ये जेट प्लेन वाला है, ये तो कभी भी, इसके साथ बॉडीगार्ड भी है भाई, इसको इलेक्ट्रॉन देना बड़ा मुश्किल है कि नहीं? यस सर। यस हाँ, सर। ये प्राइवेट जेट से जा रहा है, तो क्या होगा? सर ये एक बार आर्मी ऊपर लाइन। वाला सर एक बार दोबारा समझा देते। क्या? सर एक बार ऊपर वाला ना P3 वाले पे दोबारा समझा देते बस एक बार। देखो यहाँ समझा दे रहे हैं। P2 था, P3 था और P4 था। P4। जनरल ट्रेंड कहता है ऐसे रहना चाहिए, ऐसे Yes, क्या हाँ। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रहना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं ये P3 है, ये हाफ फील्ड है, इसका सबसे कम होगा, यानी कि इसको यहाँ पे ले जाकर पुट कर दो। ट्रेंड क्या हो जाएगा? P3 P2 P4 P4। यस सर हाँ। क्यों क्यों सर ये P3 आगे क्यों आया? यस सर ये बता दो सर। कम हो गया ना,
क्योंकि ये हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड है। अरे देखो P3 3 डब्बा, ओके 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 हाफ फील्ड। तो भाई ये इसका ये हाफ फील्ड है, ये ऑलरेडी स्टेबल है। स्टेबल इंसान को क्यों मतलब वो आपका 1 रुपया लेगा। और मान लो कोई सही बात। नैनो गाड़ी से, ये जो बोल रहा था एक बच्चा, या कोई सी भी कार से जा रहा है, वो आपका 1 रुपया थोड़ी लेने जाएगा, ठीक है। या फिर तुम ऐसे भी तुम सोच सकते हो, अगर ऐसे भी सोच सकते हो, देखो जैसे हम वो समोसा का एग्जांपल दिए थे, समोसा से एक चाट भी बनता है। चाट क्या 2 तरह के मिलते हैं, एक फुल प्लेट और एक हाफ प्लेट। हाफ प्लेट। हाँ हाफ प्लेट। तो देखो फुल प्लेट का अगर मान लो तुम्हारा, मान लो अगर फुल प्लेट चाट 100 रुपए मिल रहा है, अगर तुम रेस्टोरेंट में गए हो अच्छा सा, 100 रुपए में फुल प्लेट मिल रहा है, तो बस 99 भाई 99 रुपए है, तो तुम 1 रुपया मांगना चाहोगे। और हाफ प्लेट मान लो 50 रुपए मिल रहा है, तो आज 49 रुपए है, तभी भी तुम 1 रुपया मांगना चाहोगे। लेकिन अगर मान लो तुम्हारा ऑलरेडी हाफ प्लेट है के लायक पैसा, यानी कि ऑलरेडी तुम्हारे पास 50 रुपए है, तुम हाफ फील्ड हो, तो तुम थोड़ी 1 रुपया लेने जाओगे किसी से, मांगोगे क्या किसी से? नहीं ना मांगोगे। तो बस ऑलरेडी हाफ प्लेट के पैसे हैं, तो क्यों मांगोगे। लेकिन वही हाफ प्लेट के पैसे नहीं है, तो तुम फिर मांगोगे। तो वही ये हाफ फील्ड हो गया ना, ये ऑलरेडी हाफ फील्ड है, ये ऑलरेडी स्टेबल है, तो क्यों 1 रुपया लेगा, क्यों जाएगा अपना स्टेबिलिटी खत्म करने, नहीं जाएगा ना। रिश्ता भी बनाएगा सर वो अपनी, चार्ट बनाएगा भाई। अब देखो, अब ये बताओ ऊपर से नीचे जाने पे क्या होता है भाई। सर ये सेम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है। अब यहाँ पे हम ये लिखते हैं सेकेंड पीरियड, और ये लिखते हैं थर्ड पीरियड, या फिर लिखा हुआ है क्या, लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो लिखा हुआ है। अब ये देखो, इधर देखो क्या, अरे रुक जाओ अन खान, रुक जाओ, सुनो इधर देखो, ये क्या है, सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड। अब तुम बताओ किसका ज्यादा होगा। ये देखो बैगन आलू किसका ज्यादा होगा, सेकंड पीरियड। सेकंड पीरियड। सेकेंड का होगा। यस सर। ऐसे? यस सर। हाँ, क्या सभी लोग इससे सहमत है क्या? सर थर्ड पीरियड का होगा सर, अभी तो आपको बताया था फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है नाइट्रोजन से, तो थर्ड पीरियड। हाँ देखो ये कृष्णा कितना तेज है भाई, ये ये एक एक बात की ध्यान रखा है, मैंने बस एक वर्ड बोला था, ये पूरा भाई ये ध्यान रखा है। सही बोल रहे हैं सर, आपने फास्फोरस सही बोल रहे हो। अरे अभी तो वही तो बोलेंगे कि भाई एक्सेप्शन क्या बोलेगा, मैं स्वागत नहीं करोगे, ये गलत है। एक्सेप्शन बोलेगा भाई स्वागत नहीं कीजिएगा हमारा, ऐसे होगा, ठीक है। कृष्णा तुम सही बोल रहे हो। देखो इसका सबसे ज्यादा ध्यान रखना क्लास में, एक एक बात ध्यान रखना। देखो क्या हो गया, अब मैंने बताया था ना कि भाई नाइट्रोजन में केवल था, नाइट्रोजन का निगेटिव था, फास्फोरस में बोले थे ना कि पॉजिटिव हो जाएगा। अरे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फास्फोरस में पॉजिटिव याद नहीं है, तो खैर वो तो मैंने वहां पे बोला था, मैंने बोला था कि आगे इसको डिटेल में समझाएंगे, तो अब आया समझाने का बाद। क्योंकि जनरल ट्रेंड कहता है कि ऊपर से नीचे जाओगे तो घटना चाहिए था, ये घटना चाहिए था, लेकिन क्या हो गया यहाँ पे एक्सेप्शन। अब ये एक्सेप्शन क्यों है भाई, ये जनरल ट्रेंड क्यों बोलते हो यार, एक्सेप्शन मतलब उसको एक्सेप्शन बोलना चाहिए ना, मतलब पूरा ये तो देखो ना सारा ये पलट गया। सर सबसे देखो इसका कारण समझते हैं। अब तुम बताओ, सपोज करो मैं ये फ्लोरीन को उठा रहा हूँ और क्लोरीन का उठा रहा हूँ, दोनों का। चलो ये फ्लोरीन और क्लोरीन को लेते हैं, ये रहा आपका फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9। इसी लिखोगे तो 1s2 2s2 2p5 2p5। अब ये बताओ, यहाँ पे तुम्हारा ये प्रोटॉन है और ये मान लो तुम्हारा मान लो सेकेंड ऑर्डर, ठीक है। अब ये मान लो एक सेकंड, यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कॉन्टैक्ट होंगे उसमें। अब ये बताओ यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ, 7 हो गए। यस सर। यस सर। ये तुम्हारा फ्लोरीन हो गया एक छोटा सा घर है, मतलब देखो फ्लोरीन का साइज छोटा है ना। यस सर। अब एक छोटा सा घर है और उसमें 7 लोग बैठे हैं, एक छोटे से घर में 7 इंसान बैठा हुआ है, ठीक है। और तुम चाह रहे हो एक इंसान को और एडजस्ट कराना, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को तुम और चाह रहे हो ना कि ये जाए। यस सर। अब एक तो घर छोटा, उसमें तुम इलेक्ट्रॉन को भेज रहे हो, और उस घर में देखो क्या है, इसके कोई फ्रेंड नहीं है, इसके दुश्मन लोग ही है। देखो ये क्या है, ये भी तो इलेक्ट्रॉन ही है ना।
वो Yes, सारे sir. के सारे एक तो छोटा घर, उसमें इसके 7 दुश्मन पहले से मौजूद है। छोटे से घर में भाई 7 लोग पहले से है और 7 इसके फ्रेंड नहीं है, इन्हीं में ही है, तो क्या इसको आने देंगे क्या वो आसानी से? नहीं सर। नो सर। वो इसको एक पंच मारेंगे और इसको भगाएंगे, कहेंगे चल निकल इधर, धक्का करने आ गया। ऐसा तुमको होता होगा अगर शादी सीजन में जाते हुए कहीं और रात में सोने के लिए जगह नहीं मिलता होगा, अरे होता है ना? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. लेकिन यही क्लोरीन की बात करें तो देखो ये तुम्हारा क्लोरीन रहा। क्लोरीन का क्या होता है भाई? एटॉमिक नंबर 17। और इसका अगर इसी लिखोगे तो क्या होगा? 1s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। 5। अब देखो यहाँ भी तो लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, यस सर। तो इसमें भी लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये देखो अब यहाँ पे इसको भी 7। तो इसका घर बड़ा है। इसका घर बड़ा है, घर बड़ा है ना, 2 3 3 6 1 7। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो कहेगा कि चल यार एडजस्ट कर ले, बोलेगा ना कि चलो ये बड़ा घर है, बड़ा घर है, Yes, sir. बड़ा दिल है इनका, तो ये एडजस्ट करा लेगा। लेकिन यहाँ पे छोटा घर था ना, तो दिक्कत हो रहा था, इसलिए क्लोरीन। अब देखो जिसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से इंटर कर जाए उसी का तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन Yes, एफिनिटी का मतलब ही क्या था? जिसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब मोह माया, जिसको इलेक्ट्रॉन के प्रति ज्यादा मोह माया हो, इस इलेक्ट्रॉन आसानी से जिसमें एंट्री कर जाए। तो आसानी से किस में एंट्री करेगा? क्लोरीन में करेगा कि नहीं? यस सर। यस सर। एज कम्पेयर टू फ्लोरीन, क्लोरीन में करेगा। क्यों? क्योंकि क्लोरीन का घर बड़ा है, फ्लोरीन का घर छोटा है, घर छोटा है, रिपल्सन ज्यादा है। तो यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या पढ़ो। इन जनरल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेज, ऊपर से नीचे जाते हैं तो डिक्रीज करता है। डिक्रीज। लेकिन नोट है पढ़ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थर्ड पीरियड एलिमेंट, देखो थर्ड पीरियड वाला ही था जो लिखे थे, इज ग्रेटर एज कंपेयर टू सेकेंड पीरियड। थर्ड का ज्यादा होता है सेकेंड वाले से। क्यों होता है? तो देखो रिपल्सन जो होता है बिटवीन कमिंग इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन क्लोरीन में, क्लोरीन वाले केस में क्या हो रहा है? नेग्लिजिबल, मतलब बहुत कम रिपल्सन है। लेकिन फ्लोरीन वाले केस में क्या है? रिपल्सन बहुत ज्यादा है, हाई है ना। इसलिए क्लोरीन का ईए क्या होगा? वो अफेक्टेड, नॉट अफेक्टेड, कोई उसके ईए पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, मतलब जो इलेक्ट्रॉन पहले से है उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन फ्लोरीन वाले में क्या होगा? इफेक्ट पड़ेगा, रिपल्सन का पड़ेगा। ठीक है, इसलिए क्लोरीन में आसानी से इलेक्ट्रॉन एंट्री करेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा? क्लोरीन का ज्यादा होगा। यस सर। अरे आसान बस ये फोटो ध्यान रख लो, समझ में आ जाएगा। क्लोरीन का क्या है? ये तुम्हारे स्कूल एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई बताओ थर्ड पीरियड वाले का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकेंड पीरियड वाले से ज्यादा क्यों है? तो यही घर बड़ा है भैया, थर्ड का घर बड़ा। नहीं सर, सीधा कह देंगे एब्स्ट्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सर। नहीं चेक कर लो तो फिर वो भी कहेंगे कि भाई तुम्हारा नंबर, ठीक है, तुम वो बोलेंगे कि तुम अपना नंबर। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेग्लिजिबल होती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, डेंसिटी नहीं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिफरेंस जो होता है नेग्लिजिबल होता है क्लोरीन अबे वाले क्या का। घर बड़ा है उसका। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से रिपल्सन का इफेक्ट नेग्लिजिबल होता है। रिपल्सन, Yes, sir. धक्का मुक्की, अबे पंच, धक्का मुक्की की बात कर रहे हैं भाई। रिपल्सन, इसमें रिपल्सन नेग्लिजिबल होगा। एक पंच, पंच कैसा गाड़ी सर का सेम ही मीनिंग था सर उनका, वो वही कहना चाह रहे थे, डेंसिटी ज्यादा होगी नहीं, तो इलेक्ट्रॉन repulsion डेंसिटी ज्यादा। हाँ, डेंसिटी ज्यादा होगा तो रिपल्सन ज्यादा होगा, सही बोल रहे हो। डेंसिटी ज्यादा सही होगा कह तो रही थी सर repulsion, वो। तब यही बोल रही थी। सही है भाई, चलो ये आगे बढ़ते हैं। समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, समझ में आया तो। अरे क्लास बोरिंग नहीं लग रहा है? तो सर ये No, sir. फिर सबके लिए होगा कि फ्लोरीन क्लोरीन में होगा या फिर जो ये हमारा सेकंड, ये पूरा, अरे देखो पूरा थर्ड पूरा पीरियड के थर्ड लिए होगा ना सर ये पूरा। सेकंड और थर्ड पीरियड थर्ड का पूरा, यहाँ पे तो लिखा हुआ तो है ना, थर्ड के पूरा, ओके सर। थर्ड के पूरा। ठीक है, सर आपके होते हुए कहाँ बोरिंग लगेगी? तो नहीं लगेगी ना, मैं इसलिए पूछा। क्लास थोड़ा लेट तक एक्सटेंड करेगी तो रुकना, भागना मत। सर मैं तो मजाक कर रहा था। मजाक कर, देख लो भाई, देख रहे हो? सर मजाक संडे को नहीं ही लेना ना, संडे को सर। नहीं, आज ये टॉपिक खत्म करनी है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आज खत्म करनी है। ज्यादा नहीं यार, 5-7 मिनट एक्स्ट्रा होगा।
सर 5-7 मिनट तो है अभी। हाँ तो 5-7 मिनट, इसके अलावा 5-7 मिनट बोल रहे हैं, अभी तो 15 मिनट है। अरे सुनो ना, अगर देखो मैं चाहूँ तो जल्दी जल्दी मैं बताऊँ तो फिर ये मेरा अभी तक टॉपिक खत्म भी हो गया रहता। तुम लोग बात करवाते हो। सर संडे को भी क्लास है? हाँ संडे को क्लास होगी, सैटरडे को भी होगी। रुक जाओ, अब इधर देखो, बात कम करते हैं। अब ये है पीरियोडिसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखो निगेटिव ईए किसका होगा, तुमको ही पता है। देखो नो क्या होगा, सेकंड ए वाले का निगेटिव हो रहा है कि नहीं, बेटा मांगे कार्ड स्कूटर वाला। यस सर। यस सर। और किसका निगेटिव, देखो निगेटिव ई मतलब समझे जो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा। और किसका होगा, देखो नोबल गैस, नाइट्रोजन। सर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, इन लोगों क्या होगा, निगेटिव ई होगा ना इन तीनों का। यस सर। जी तो होगा। अच्छा ये देखो यहाँ पे लिखा है ये नॉन मेटल का ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू मेटल। अब तुम समझते हैं यहाँ पे, देखो Yes, ये sir. लोग देखो जनरली नॉन मेटल पी ब्लॉक वाले होते हैं कि नहीं, यस सर। और ये लोग एस ब्लॉक वाले मेटल होते हैं कि नहीं। यस सर। यस सर। ये मेटल है और ये नॉन मेटल है। और तुमको ही पता है लेफ्ट से राइट जाओगे तो ये बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो वही तो बोला है कि भाई अब देखो लेफ्ट में तुम्हारा क्या है, नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल का ये ज्यादा नहीं होगा। यस सर। ठीक है, नॉन मेटल का ये ज्यादा एज कम्पेयर टू मेटल। और वैसे भी तुम्हें पता है यार, मेटल तो वाले क्या होते हैं, मेटल वाले तो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, गेन थोड़ी करते हैं। यस सर। Na प्लस होता है कि Na माइनस होता है, तुम ही बताओ ना। Na प्लस। हाँ तो मेटल वाले इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं ना, गेन नहीं करते। तो इसलिए क्या होगा, Yes, मेटल का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, हमेशा कम होगा। ठीक है, अगर जेड इफेक्ट अगर बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये बढ़ेगा। बढ़ेगा नहीं, सॉरी बढ़ेगा। अरे ये तो हमने पहले ही बात कर लिया था हमने, यस सर। हाँ ये बात किया था ना भाई, P3 का कम था ना। यस अरे क्या था, P3 फिर तुम्हारा P2 और फिर तुम्हारा P4, यही था ना। और ये भी हमने देखा था कि S1 का ज्यादा था एज कम्पेयर टू S2 से। समोसा वाला एग्जाम्पल, यस सर। कौन सा एग्जाम्पल, समोसा। याद रखना समोसा का एग्जाम्पल देते, पता चले कल के तुम एग्जाम्पल ही भूल जाओ। चलो यहाँ पे है एक क्वेश्चन, इसका आंसर कौन दे सकता है। देखो ये क्या है, ये सारे के सारे देखो कौन सा पीरियड है भाई, सेकंड पीरियड है ना। यस सर सेकंड। यस सर सेकंड है। सेकंड पीरियड है। और एटॉमिक नंबर की सबसे क्या, देखो लिथियम में क्या होता है, हाइड्रोजन Three, हीलियम 3 3 4 पहले 4 5 5 4 Six, 5 seven, 6 eight, 7 nine, 8 9 10। ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो चलो ये बताओ, अब यहाँ पे तुम ये बताओ सारे ये मतलब जनरल रूल के हिसाब से क्या करते हैं, लेफ्ट से राइट जाने पे क्या करना था। इंक्रीज सर होंगे इंक्रीज। जनरल रूल के अकॉर्डिंग। हाँ जनरल रूल के अकॉर्डिंग इंक्रीज, क्या इंक्रीज ऐसा होगा क्या। नो क्या सर। ये सर नो सर, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। जनरल ट्रेंड तो बेकार ही है यहाँ पे। जनरल ट्रेंड तो बेकार ही है, वो एक्सेप्शन क्या कहेगा भाई, मेरा स्वागत नहीं करोगे। तो बताओ सबसे पहले सबसे कम किसका होगा, सर नाइट्रोजन, वो एनी का। फ्लोरीन का, नियॉन। कार्बन। नियॉन का होगा। देखो नियॉन अच्छा सर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सुनो देखो सबसे ज्यादा क्या होगा, सुनो इधर देखो, सबसे ज्यादा तुम्हारा क्या होगा भैया, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका होगा, तुम फुलफिल्ड चेक करो, ये फुलफिल्ड है यस सर। हाँ यस है। सर। और ये तुम्हारा फुलफिल्ड है और ये तुम्हारा हाफ फिल्ड है। यस सर। तो क्या हो गया, ये तुम्हारा फुलफिल्ड, ये फुलफिल्ड, ये हाफ फिल्ड। अब तुम ये बताओ इन लोग का तो सबसे कम होगा, यस यस सर। हाँ सबसे कम। तो सबसे कम वाले को इनको हम छांट दिया जाए, सबसे पहले इनको छांट देते हैं। लो नियॉन का सबसे सर, कम ये क्या किया आपने अभी। क्या किया सर, हमने? यस सर सर। ने ऊपर पेन लगा रखा है, सर, ये तरीका बता दो सर। erase कर दिया। क्या हो गया छुपा हमने? रखा है सर ने। हाँ तो फिर मतलब छुपा नहीं हाँ रखेंगे सर, तो फिर कुछ लग तो रहा है उधर। हाँ हाँ वही तो, तुम तो पहले ही कलर चेक कर लो ना। हाँ चलो इधर देखो, अरे समझ में आया। अब चलो ये लोग, अब क्या किया जाए, अब पी ब्लॉक को पकड़ो, पी ब्लॉक को पकड़ो और देखो पी ब्लॉक कौन कौन है भाई, ये लिथियम पी ब्लॉक नहीं है, ये लोग पी ब्लॉक है ना।
ये यस सर। बोरॉन थे। अब देखो यस सर। ये सारे पी ब्लॉक है और पी ब्लॉक में क्या होता है, लेफ्ट से राइट जाओगे तो बढ़ेगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा। यस सर। तो पी ब्लॉक वाले को हम ये लो, देखो ये बी, भाई ये बी हो गया ना, ये सी हो गया, यस सर। और ये ओ हो गया, और ये एफ हो गया। तो देखो बी सी ओ एफ, ठीक है। तो सारे लोग हो गए, बस ये बेचारा लिथियम अकेले सर बच गया। एफ पी ब्लॉक में एफ। हाँ एफ पी ब्लॉक में नहीं है, अरे P5 होता है ना फ्लोरीन पी ब्लॉक। अरे ये सारे पी ब्लॉक है ना, ये सारे के सारे पी ब्लॉक, ठीक है। ओके सर। तो देखो अब यहाँ पे ये हो गया ना, बस ये बच गया लिथियम। अब इस लिथियम को कहाँ रखा जाए? सर सबसे आगे। क्या सर सबसे पीछे। सबसे पीछे मतलब यहाँ पे लिथियम? सबसे अच्छा यहाँ पे लिथियम रख दिया जाए। देखो नहीं लिथियम सर जी नहीं। सर सबसे अरे सुनो सर ऊपर। रुक जा भाई, लिथियम के साथ क्या था, इसका इसी क्या था, 1s1 था ना। यस सर। हाँ यस सर। 1s1 मतलब एक डब्बा उसमें एक इलेक्ट्रॉन। और ये था। सुनो ये लिथियम ही था ना भाई, इसको 1 रुपया मिलते ही समोसा खरीद लेगा, ये फुलफिल्ड हो जाएगा। यस सर। यस सर। हाँ बस 1 रुपया की इसकी कमी है। सर सबसे आगे होगा। सर सबसे आगे नहीं होगा, फर्स्ट वाली लाइन में पीछे होगा। देखो क्या है, सर नाइट्रोजन के बाद होएगा। देखो क्या होगा तुम्हारा लिथियम जो होगा उसका, अरे आवाज आ रहा है तुम लोग को? यस सर। यस सर। एक इलेक्ट्रॉन मिलते ही क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन मिलते ही वो फुलफिल्ड हो जाएगा ना। फुलफिल्ड। तो फुलफिल्ड हो जाएगा यानी कि वो चाहेगा वो 1 इलेक्ट्रॉन मांगे। जैसे सिमिलरली लिथियम को मानो इसके पास 9 रुपए है, 1 रुपए मिलते ही ये समोसा खरीदेगा। तो उस 1 रुपए के लिए चाहे कि भाई ये रिक्वेस्ट भी कर सकता है कि यार 1 इलेक्ट्रॉन दे दो ना, 1 रुपया दे दो ना, हाथ जोड़ लेगा सर वो। हाँ तो इसलिए ये सबसे पीछे नहीं रहेगा, ठीक है। ये थोड़ा आगे जाएगा, कितना आगे जाएगा, तो ये आपका बोरॉन से आगे पहुंचेगा यहाँ पे। नाइट्रोजन के पीछे होगा ना सर? नहीं कार्बन बहुत आगे नहीं पहुंचेगा, नहीं बहुत आगे। देखो अरे यार एक समोसा के लिए क्या तुम ऐसा थोड़ी है, ठीक है थोड़ा रिक्वेस्ट करोगे, ऐसा थोड़ी कि उसका पैर पकड़ लोगे कि नहीं तुम 1 रुपया दे दो। अरे 1 रुपया मांगो, समोसे से ज्यादा बड़ी इज्जत थोड़ी। हाँ तो समोसे से ज्यादा बड़ी इज्जत थोड़ी है। तो वही तुम्हारा ठीक है, थोड़ा बहुत रिक्वेस्ट करोगे तो थोड़ा सा इसका इफेक्ट दिखेगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। यानी कि किसको पीछे छोड़ेगा, ये बस बोरॉन को पीछे छोड़ेगा। क्योंकि देखो ये लोग तो, इन लोग का कहानी अलग है। देखो ये बेरिलियम को मैं काट दिया और नाइट्रोजन को मैं काट दिया, ये लोग का तो अलग ही कहानी है भाई, ये तो सबसे कम है, ठीक है। तो ये बस अपना एक ही स्टेप आगे जा रहा है, ठीक है, बोरॉन को ये कर रहा है। तो आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो आंसर ये रहा भाई, खराब डेंजर सा आंसर आ गया। तुम सोचोगे सर ये आंसर याद कैसे रहेगा, सर ये तो बड़ा दिक्कत वाला है। तो मैं तुमको याद करने, ये देखो लॉजिक समझ में आ गया ना सबका। अब याद करने के एक ट्रिक से याद कर लो, अरे ट्रिक से याद कर लो, याद हो जाएगा। तुम ट्रिक क्या है, NB LIC ऑफिस, NB LIC ऑफिस याद रखना, और यहाँ पे तो ई लिख देना, बस हो गया तुम्हारा आंसर, हो गया आंसर ऑफिस। अरे समझ में क्या लिखा मैंने, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड है, NB LIC ऑफिस। सर मेरे को लिथियम का समझ नहीं आया। अरे लिथियम में क्या समझ में, देखो लिथियम में 1 इलेक्ट्रॉन मिलते ही ना क्या हो जाएगा, वो फुलफिल्ड हो जाएगा। देखो लिथियम के पास क्या है, देखो ये लिथियम है ना, लिथियम का इसी क्या होता है 1s to 2s1 होता है ना। यस सर। 2s1 का मतलब क्या होता है, एक डब्बा मतलब 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें क्या है 1 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो 1 इलेक्ट्रॉन यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन इसको जैसे ही मिलेगा तो क्या हो जाएगा, वो फुलफिल्ड हो जाएगा ना भाई। यस सर। 1 इलेक्ट्रॉन मिलते ही वो क्या हो जाएगा, वो फुलफिल्ड हो जाएगा। तो फुलफिल्ड हो जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन मांगेगा, वो बोलेगा कि रिक्वेस्ट करेगा भाई इलेक्ट्रॉन दे दो, लेकिन थोड़ा सा ही रिक्वेस्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन ये मांग रहा है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा। क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। अरे बोलो तो देखो, इसलिए लिथियम यहाँ पे आ गया है। देखो ये लोग तो अलग कहानी है। रुक जाओ मैं यहाँ पे ट्रिक तुमको फिर से बता रहा हूँ, याद करने का ट्रिक
क्या है? अरे इधर ध्यान दो, सर ये कमेंट में सब पैसे मांग एनबी रहे हैं। एनबी इधर देखो, ये तुम ट्रिक याद रखो भाई, ठीक है? एनबी एनबी LIC ऑफिस। हाँ, ये ध्यान दो भाई, NB LIC ऑफिस। चलो, NBN, अरे ये ध्यान रखो नहीं भाई, ये तुम पढ़ते जा जाओगे, रटते रह जाओगे बुक में, ये सब समझ में नहीं आया। ये इतना, ये LIC ऑफिस। इतना ये ऐसा टॉपिक है ना कि तुम सर न्यू ब्रोकर। चलो इधर देखो, NE यहाँ पे E कर देना, NB LIC ऑफिस, और फिर ऐसे कर देना, लो हो गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड आपका। सर न्यू ब्रोकर सर न्यू एक और ब्रोकर चीज, LIC सर इसका ऑफिस। नाम दूसरा भी हो सकता है, दूं क्या? अरे कुछ भी तुम तुम जैसे सर, याद करो, याद कर लो। सर निभा निभी LIC ऑफिस। अरे तुम जैसे याद कर लो, ठीक है? ये तुमको ध्यान आसानी से हो जाएगा ना, NB कर दो यार, ठीक है? NB और फिर यहाँ पे E कर दो, और फिर E कर दो, ठीक है? अरे बोलो, यस सर। हाँ ये तुम्हारा हो गया Yes, sir. सेकंड पीरियड का EC, ये हो गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सेकंड पीरियड, ठीक है? अच्छा, Yes, sir. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सेकंड पीरियड हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अगर मैं थर्ड पीरियड की बात करूं, थर्ड पीरियड की, तो थर्ड पीरियड की बात करोगे तो वही लिखना। कैसे करोगे? NB LIC ऑफिस ही लिख देना, ठीक है? अरे क्या लिख देना भाई थर्ड पीरियड के लिए? वही लिखना, NB LIC ऑफिस। NB LIC LIC ऑफिस। ऐसे लिख देना, और फिर इसके नीचे ये E कर देना। अब इसके नीचे वाला तुम लिख देना, एनी के नीचे क्या होता है ना, अगर कर बी के बेटा मांगे, होगा। एन के नीचे क्या होता है? एन के नीचे, और बी के नीचे क्या होता है? एल्यूमिनियम। इसके नीचे क्या होगा? Na। इसके नीचे क्या होगा? कार्तिक, शिव। और इसके नीचे क्या होगा? ओम सिंह से, फिर कल, यही होगा ना? यस सर। हाँ ये ये लिख सही देना, होगा। और तुम ऐसे ऐसे कर देना। क्या ये सही है? क्या क्या ये सही है? बोलो। सर नहीं है। सर एक बार आप बोलो ना। होना चाहिए सर सही। क्या सर ये नहीं है? हाँ, सही ये है, नहीं सही है। बिल्कुल सर नहीं है। बाकी सब सही है, बस ये फास्फोरस काम गड़बड़ कर रहा है। अब ये फास्फोरस को तुम क्या सोडियम। क्या फास्फोरस को तुम क्या करना? सिलिकॉन के आगे लेके चले जाना, यहाँ पे, ठीक है? यानी कि यहाँ पे देखो, ये तुम ध्यान रखना, क्या करना? यहाँ पे फास्फोरस का एंट्री करा देना, बाकी सही है, सही हो जाएगा। यानी कि आंसर मैं लिख दे रहा हूँ, देखो क्या रियल आंसर क्या होगा? AR MG AL NA P SI SI SCL। SCL। बाकी सब सही है, बस ये फास्फोरस अब अपने रियल जगह पे आ जाएगा, ठीक है? अरे फास्फोरस को तुम ये एडजस्ट कर लेना, देखो NaP नाप याद कर लेना, फास्फोरस का तुम जगह ये कर लोगे। देखो तुम कैसे करना, NB LIC ऑफिस याद रखना, ठीक है? वहां से फास्फोरस को तुम कट कर देना, और ये याद रखना नाप NaP, यानी कि सोडियम के बगल में P को एंट्री करा देना। नाप जानते हो? नापना। यस सर, यस सर। अरे नापना, मेजर करना। ये सर इंची टेप। यस सर, यस सर। तो NaP नाप, 5 ठीक फुट। है? चलो आया समझ में? बोलो कोई दिक्कत? नो सर। नो अब सर। आते हैं ग्रुप में बात करेंगे, ठीक है? ग्रुप में अगर ऊपर से, ये तो तुम्हें पता है, ऊपर से नीचे जाओगे तो क्या होगा भाई? ये अबे घटेगा, घटेगा। जनरल क्या होता है? ये डिक्रीज होता है भाई। तो जनरल यार तो आसान है, ये क्यों पूछता है फालतू का? फिर क्या होगा? ये थर्ड पीरियड का, ये तो हमने पढ़े था, अभी पढ़ा था, ज्यादा था ना? थर्ड पीरियड का सेकंड पहले से ज्यादा था कि नहीं? यस सर। हाँ यस और सर। ये देखो, सुनो, ऊपर से नीचे जाने पे तुम्हारा ये क्या था? थर्ड का ज्यादा था सेकंड वाले से, और सेकंड वाले से मतलब थर्ड का ज्यादा था, और सेकंड में ही तुम्हारा ऑक्सीजन आता है ना? यस सर, उसका सर मिनिमम। और ऑक्सीजन का देखो इतना कम हो जाएगा ना, उस पीरियड, उस ग्रुप में सबसे कम हो जाएगा। मतलब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखो अगर तुमसे कोई पूछे, देखो ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अगर ये मैं पूछूं तो देखो ऊपर से नीचे जाने पे घटता है, क्या ये मैं सही लिखा हूं? क्या घट रहा है? क्या ये सही लिखा हुआ है? क्या
नो सर। नहीं सही लिखा है। क्या सही कैसे नहीं होगा? लिखा। इस क्लोरीन को उठा के क्लोरीन की यूनिट होगी। यहाँ पे कर दो, क्लोरीन के पीछे। ठीक है। अभी सही है, क्लोरीन के पीछे कर दो, सही हो गया। ठीक है, हो गया कि नहीं? यस यस सर। सर। सेकंड पे। अगर मैं ऑक्सीजन का फैमिली लूं, क्या था ऑक्सीजन? क्या था? ओम सिंह ओम सिंह से टीपो। ओम सिंह से टीपो। और मैं ऐसे ऑर्डर लिख दिया, क्या ये सही है क्या? सर नहीं। तो ये जी ऑक्सीजन सर। को उठा के कहाँ ले जाना? सर सबसे पीछे। सर सबसे सबसे लास्ट में होगा। नीचे। ऑक्सीजन को क्या सबसे करना? लास्ट। सबसे लास्ट में ले जाना। ये ऑक्सीजन अपना अलग ही कहानी बना रहा है। सर ऑक्सीजन सबसे लास्ट में क्यों ले जाए? क्योंकि देखो भाई, छोटा सा रूम, धक्का मुक्की ज्यादा, Exactly. भाई ये एंट्री करना ही नहीं देगा। अरे छोटा सा है ना ऑक्सीजन, मंगाएंगे यहाँ वो से। क्यों एंट्री करेगा भाई? ओके वही सर। बात, खुड़ूस है ये। जगह ही नहीं है ना। तो देखो यही तुम्हारा ये है, देखो लिखा हुआ है, ओह वाओ। ठीक है। फिर यहाँ पे ये आंसर है, दोनों का देख लेना। अरे बोलो भाई, यस सर। देखो ऑक्सीजन Yes, सबसे sir. लास्ट, क्लोरीन, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखना, अच्छा इलेक्ट्रॉन को जोड़ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाता है इसको। इसका मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को गेन करना यस और सर। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाता है, आई। यस सर। हाँ बाहर कर निकाल रहे थे ना। तो देखो अगर ए में, ए है, ए में तुम इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो ए माइनस बना, और यस इसी सर। में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे तो ए बन जाएगा कि नहीं? यस सर। हाँ अगर ये ऐड कर Yes, तो sir. ऊपर ये कहला रहा है, और निकाल रहे हो तो आई। आई आई। आई। तो जितना एनर्जी तुम दोगे एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ने में, उतना ही एनर्जी देना होगा एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने में। निकालने में। मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होगा भैया? सेम। देखो मैग्नीट्यूड, ये सेम। मैग्नीट्यूड क्या होगा? दोनों देखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयोनाइजेशन एनर्जी का मैग्नीट्यूड सेम होता है, ऐसा समझे? यस सर। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या होगा? दोनों का सेम होगा। सेम। और ये तो हमने पढ़ा ही था, HEG1 हमेशा क्या होता है? निगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, क्लास के स्टार्टिंग में बात किए थे। और यस यस सर। ये डेल्टा HEG2 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा, ये तो स्टार्टिंग में बात किए थे। फिर डेल्टा HEG1 और का HEG मॉड बड़ा होगा डेल्टा HEG सर आपने उल्टा लिख दिया ना। 2 का बड़ा होगा ना भाई, 2 का बड़ा होगा ना, Yes, 1 से sir, हाँ। क्लास के स्टार्टिंग में बताया था। यस सर। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये जो कि आज की क्लास का लास्ट टॉपिक होगा, और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान से सुनना। अगर इस टॉपिक से मतलब से कोई क्वेश्चन उठाएगा ना, तो यही सबसे ज्यादा चांसेस है इसी टाइप के क्वेश्चन उठाने। जेई मेंस जेई मेंस या तुम्हारे एडवांस में, मतलब एडवांस में, नीट में वगैरह में भी। अरे ये देखो क्या है, ये कह रहा है AC और BD। AC मतलब क्या है ये बोल रहा है, ये समझना बहुत आसान है यार, नया कंसेप्ट कोई नहीं है। अब हम इसका मतलब क्वेश्चन कर रहे हैं एप्लीकेशन। देखो ये तुम्हारा क्या है, AC है और ये तुम्हारा BD है। ये सेकंड वाला है, ये थर्ड वाला है। तो सेकंड वाला sir. और ये थर्ड वाला, और इन चारों को तुम कौन को कंपेयर कर, ये पूछेगा AC BD में तुम बताओ। तो तुम क्या, ये क्या बोला, इन दोनों को पकड़ लेना एक साथ में, इन दोनों को पकड़ लेना, और फिर तुम आंसर कर देना। CD का ज्यादा होगा AB से। क्या बोला? एग्जांपल से यहाँ पे समझ में आएगा। जैसे यही क्वेश्चन उठाते हैं, क्या है? बोरॉन कार्बन। देखो क्वेश्चन से समझना, तो क्या लिखा हुआ है? बोरॉन कार्बन कार्बन एल्युमिनियम एल्युमिनियम। और अब तुमसे पूछा कि बताओ भाई इनका क्या होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर तुम बताओ। तो सबसे पहले तुम चेक करो कौन सेकंड पीरियड का है, कौन थर्ड पीरियड का है। अब बताओ ये क्या आंसर है? सेकंड पीरियड। सेकंड का। पीरियड का है। ये कौन सा है बगल वाला? सर ये भी सेकंड है। ये भी सेकंड। सेकंड पीरियड। ये क्या है? ये थर्ड, ये वो वाला थर्ड। थर्ड। ठीक है, अरे बोलो सही है? यस सर। सही है सर। चलो यस सर। अब यहाँ पे तुम देखना क्या, अब इसको देखो हम ऐसे लिखते हैं, सेकंड वाले को ऊपर लिखते हैं और थर्ड वाले को नीचे लिखते हैं। देखो सही है ना? बैगन आलू सर अरे बी नहीं हो गया, कार्तिक सिंह सही लिखते हैं। तो इसको सही से ना हॉरिजॉन्टली कर दीजिए। अरे इसको तुम मतलब ऑर्डर में लिख दिए। देखो बैगन के नीचे आलू होता है, कार्तिक के नीचे Yes, sir. सिंह। अब तुम बताओ ये बोरॉन और कार्बन में किसका ये ज्यादा है? सर
एनबी कार्बन का सर कार्बन एनबीएलआईसी ऑफिस याद हो गया ना, कार्बन यस का सर ज्यादा यस सर क्योंकि कार्बन का होगा ना जैसा सर। जैसा एनबीएलआईसी ऑफिस था उसी वैसा ही तो नीचे वाला भी ट्रेंड था कि नहीं, बस एक Yes, फॉस्फोरस ही sir. डेवलप करा था ना, तो लिख एक दिया। कार्बन होगा ना। बोलो सही है ना? यस सर यस हाँ सर। अब ये बताओ ऊपर, अब ये बताओ ये तुम्हारा सेकंड वाला था और ये तुम्हारा थर्ड वाला था। अब इन दोनों में अगर मान लो कार्बन और सेकंड वाले का ज्यादा होगा। सेकंड वाले के ज्यादा होगा। अरे 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 नो सर कम होएगा। सेकंड वाले का कम होगा। सर अबे यही तो था, सेकंड वाले में धक्का मुक्की हो रहा था। हाँ सर कम होगा वो सर 30 होता है, सर वो निकल जाता है मैम से। मुक्की हो रहा 30 हो था, जाता है। तो थर्ड वाले का ज्यादा होगा। बोलो भाई। यस सर हाँ यस Yes, सर। sir. सर ने भावना समझ ली। अब देखो ये तुमको अजीब सा भाई दिख रहा है यहाँ पे, तो तुमको ये फाइंड ही करना मुश्किल है। एरो तो तुमको चारों तरफ से हो गया, तो वही का एक ट्रिक था। देखो ना ये एरो चारों तरफ चल रहा है, अब तुमको कैसे पता चलेगा सबसे ज्यादा कौन है? तो क्या ट्रिक था कि इनको पकड़ लेना और इनको पेयर बना लेना, अप डाउन का एक पेयर बना लेना, और तुम क्या लिख लेना पेयर में बी। सर सिलिकॉन का सबसे ज्यादा आ रहा है सर नहीं, सिलिकॉन का। सुनो मैं बता रहा हूँ, ऐसे तुम कर देना, देखो पेयर बना लिए, पेयर बन गया। यस सर हाँ अरे अब तुम बताओ ये कार्बन इसमें है और इसमें तुम्हारा एल्युमिनियम, किसका ज्यादा होगा? अरे सर एरो सी और एस सी एस आई का कार्बन ई और एस। एरो सही दिया हुआ है, यस सर हाँ बिल्कुल यस सर। एरो सही दिया हुआ है। अब तुम बताओ, और ये एरो हम दे दिए। अब चूंकि बोरॉन और एल्युमिनियम किसका ज्यादा है, यहाँ से देख लो। बोरोन का बोरोन नहीं, सर, बोरोन। एल्युमिनियम का एल्युमिनियम एल्युमिनियम का ज्यादा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और फिर ये जो साइन था उसको एज इट इज लिख दो, कार्बन और सिलिकॉन में किसका सर ज्यादा है? सिलिकॉन का ज्यादा होगा सिलिकॉन। सिलिकॉन। तो हो गया तुम्हारा आंसर। सर आपने ये क्या लिख दिया? क्या लिख दिया? सर लेकिन एक बात बताओ सर, हाँ टोटल लिया ना सर सिलिकॉन का बोरोन से ज्यादा होना चाहिए ना। देखो बी है, एल हो गया और कार्बन, अरे क्या हो गया? सर आपने एक गलत लिख दिया ना। अरे Yes, sir. गलत अरे क्या हो गया? भावनाओं पे जाओ। सबसे ज्यादा सिलिकॉन का होगा, गलती लिखवा दिया। ये सर भाई मैं बोल रहा यस था सर, सिलिकॉन के ज्यादा होगा। सिलिकॉन और फिर कार्बन, देखो यहाँ पे तो लिखा ही हुआ है ना। सर आपने फिर से गलत लिख दिया। सर साइन सर आपने तो वही लिख दिया। कार्बन और फिर एस आई आएगा। आप सही सर, बात सही है, भावनाओं सही में है। हो गए। भावनाओं अरे को देखो यहाँ पे समझो। लिखा हुआ है ना। हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है। ये सर हाँ अरे देखो ना ये तो ठीक तो है, यस सर। तो समझ में आया। ये सर बिल्कुल यस सर। तो देखो एक और क्वेश्चन तुम करोगे तो समझ में आ जाएगा, और बहुत अच्छा ये सर कर लेंगे सर। करा दे रहे हैं, तुम्हारा क्या भरोसा। देखो इसको पहले सर, कर यहाँ पे लेंगे। क्या है, देखो वही देखो, तुम बताओ बोरॉन कार्बन में किसका ज्यादा होगा, जल्दी बताओ। सर कार्बन सर का कार्बन और ये बताओ कार्बन सिलिकॉन में किसका ज्यादा होगा? सर सिलिकॉन का। और फिर बोरॉन एल्युमिनियम में, सर एल्युमिनियम सर एल्युमिनियम और फिर एल्युमिनियम सर, सिलिकॉन में। सर सिलिकॉन। फिर देखो इन दोनों का तुम ले लो पेयर वाइज। अब ये बताओ ये कार्बन है और सिलिकॉन है, कार्बन का, और ये बोरॉन है, तो कैसा एरो दिया जाए? सर ये वाला इसकी तरफ होगा सर एरो। हाँ सही है ना? सर लेफ्ट सिलिकॉन साइड है। और ये कार्बन है और ये सिलिकॉन है, देखो ना कार्बन ज्यादा नहीं है, हाँ, कार्बन सर, सही सिलिकॉन यस सर। कार्बन ज्यादा है बोरॉन से और सिलिकॉन ज्यादा है एल्युमिनियम से। एल्युमिनियम से। एल्युमिनियम यस सर, लेफ्ट में यस सर सही है। ठीक है, अरे बोलो। और Yes, फिर अब sir, इसको हाँ। मैं- यस सर। देखो वही आंसर था हमारा भी। अरे यही आंसर था ना। ये सर हाँ ये आंसर यस था। सर, यस सर, यही सही था। अब ये एक और क्वेश्चन है, इसको करते हैं। क्या है? कार्बन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन और फास्फोरस लिखते हैं यहाँ पे। इसका तुम आंसर बताना क्या होगा। ये सर बताएंगे बिल्कुल। कार्बन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन और फास्फोरस, यही लोग था। ये तो सर देखो हाँ सबसे पहले क्या करोगे तुम, पहचानो कौन सेकंड है कौन थर्ड है। सर सर, सेकंड वाला तो कार्बन और कार्बन है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन है और है। सिलिकॉन और कार्बन फास्फोरस नाइट्रोजन थर्ड वाला है। सेकंड, उसके बाद थर्ड। ये तुम्हारा सेकंड, ये सेकंड, ये थर्ड और ये थर्ड। थर्ड। अब ये तुम ऐसे लिख लो, कार्बन है, नाइट्रोजन है, सिलिकॉन फास्फोरस। सिलिकॉन और सिलिकॉन फास्फोरस। फास्फोरस। अब बताओ कार्बन नाइट्रोजन में किसका ज्यादा होगा? सर नाइट्रोजन। सर कार्बन। कार्बन कार्बन, कार्बन होगा ना लग सर। जाएगा ना। एनबीएलआईसी ऑफिस याद करो। Yes, कार्बन sir. का। यस सर यस सर। यस सर। इसमें सिलिकॉन फास्फोरस में किसका होगा? सर सर फास्फोरस। सिलिकॉन।
हाँ सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन का हो जाएगा। अरे और ये बताओ, कार्बन और सिलिकॉन में किसका ज्यादा होगा? सर सिलिकॉन। सिलिकॉन और नाइट्रोजन फास्फोरस में? सर नाइट्रोजन। फॉस्फोरस हाँ फोस्फोरस। अरे ये तुम्हारा सेकंड वाला है ना? हाँ यस सर। अब फिर से अब यही तुम्हारा क्या करना होगा, तुमको अब पेयर बनाना होगा इस तरह का। पेयर्स बनाएंगे। हाँ सर पेयर बनाओ। तो पेयर बनाओगे तो क्या लिखोगे? सबसे पहले एनपी का पेयर बना दो, या फिर कार्बन सिलिकॉन का ही बना दो, कार्बन सिलिकॉन का। और फिर एनपी का पेयर। सबसे बड़ा सिलिकॉन ही है। तो ये कार्बन सिलिकॉन हो गया और एनपी हो गया। अब तुम बताओ, कार्बन और एन में किसका ज्यादा होगा? कार्बन सिलिकॉन, यस सर कार्बन। ठीक है, सही है नाइरो? अब तुम्हारा Yes, answer sir. सही है। अब ये सिलिकॉन कार्बन में क्या हो जाएगा? सर सिलिकॉन ज्यादा है। सिलिकॉन ज्यादा हो गया। कार्बन, फिर क्या होगा? फास्फोरस। सर फिर फास्फोरस फिर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। बोलो, किसी को दिक्कत हो तो बताओ भाई। नो सर। फास्फोरस तो ज्यादा है सिलिकॉन से। अरे फास्फोरस का तो ज्यादा है नहीं यार। सर वो आगे नहीं पहुंचा था, बोल रहा था फास्फोरस। क्या? सर फास्फोरस बहुत ज्यादा आगे नहीं पहुंचा था पीरियड में। फास्फोरस ज्यादा है नाइट्रोजन से भाई? नहीं सर, क्या हो गया? नहीं क्या बोल उससे रहे नहीं हो? सर वो उस तरफ था। सिलिकॉन सिलिकॉन और फास्फोरस की जब कंपैरिजन करिए तो उसमें पूछ रहा था। और सिलिकॉन फास्फोरस गलती लिखो क्या कोई? अरे सिलिकॉन फास्फोरस में तो लिखे तो है सिलिकॉन ज्यादा। नहीं सर, मैं कहता हूँ फास्फोरस की तरफ बहुत आगे ले गए ना उसमें। अरे रुक जाओ, तुम बाद में बोलना, तुम्हारा आवाज आ नहीं रहा क्लियर, बाद में बात करते हैं, ठीक है? कोई डाउट है क्या? अरे सही लिखा हुआ है ना, अभी चेक कर लेते, देखो इनसे। ये कार्बन नाइट्रोजन में क्या होगा? कार्बन का ज्यादा, यस सर। सिलिकॉन फास्फोरस में सिलिकॉन का ज्यादा, सिलिकॉन का ज्यादा। और नाइट्रोजन फास्फोरस में नाइट्रोजन का कम। फास्फोरस ज्यादा। सिलिकॉन। ठीक है? यस सर। हाँ अब ये बताओ, ये ऐसा और एरो है कि नहीं? यस सर। यस सर। हाँ फिर ये हो जाए तो देखो, सिलिकॉन कार्बन yes, फास्फोरस sir. नाइट्रोजन, सिलिकॉन कार्बन फास्फोरस नाइट्रोजन। सही तो लिखा हुआ है, आप क्या बोल रहे थे? सही तो है भाई। सर अटेंडेंस। मैं वो फास्फोरस का पूछ रहा था। अब देखो यहाँ पे दो क्वेश्चन है, इसको ये उसी तरह क्वेश्चन है, देखो फिर से वही करोगे। NOPS है, क्या है भाई? NOPH। NOPS। अब ये बताओ, फिर से वही रूल करोगे। सर ऑक्सीजन लास्ट में जाएगा। ये सेकंड, ये थर्ड, ये थर्ड। चलो अब यहाँ पे क्या करोगे? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है। और इसके नीचे क्या लिखोगे? नाइट्रोजन नेपाल फास्फोरस। पाकिस्तान। अब ये बताओ, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में किसका ज्यादा नाइट्रोजन होगा? का ज्यादा होगा। नाइट्रो ऑक्सीजन का ज्यादा। ऑक्सीजन का ज्यादा। ऑक्सीजन ज्यादा। ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन Yes, sir. एनबी, अरे एनबी LIC ऑफिस तो याद करो, LIC Yes, sir. ओ ऑफिस, यस ये एन तो कम हो गया ना। और ये देखो यहाँ पे, अरे क्या हो गया? ओम, नाइट्रोजन कम होगा। सर आपने बताया तो ऑक्सीजन का सबसे कम होगा ना सेकंड ग्रुप में। हाँ तो कम तो सेकंड ये है ग्रुप ना में होगा ना, पीरियड में थोड़ी ना, ग्रुप में होगा वो, पीरियड में नहीं। भाई। पीरियड, ये पीरियड है भाई। पीरियड में हो रहा है ना अभी तो। हाँ यस सर याद है। ठीक है, और तुम बोले थे नाइट्रोजन का ज्यादा होता है, तो वो ग्रुप में भी के थ्रू भी तुम जस्टिफाई नहीं कर पाओगे अपने। देखा आपने नाइट्रोजन के- लापरवाही का नतीजा। हाँ देखा, नाइट्रोजन में तो वैसे भी कम है भाई, पीरियड में भी तुम अगर ग्रुप में बात करोगे तो नाइट्रोजन में कम ही है। सर वो तो हो कैसे जाता है। हो जाता है ना? तुम्हारा आवाज अलग है ना, आवाज का टोन अलग है, पहचान में आता है कि तुम ही सर गलत। कल से लड़की की आवाज आएगी। हाँ ठीक है भाई। चलो ये देखो, नाइट्रोजन ये ऐसे ही कर दो। फिर से अगला स्टेप क्या करोगे? सर कल से इसका जेंडर चेंज हो जाएगा। पेयर्स बनाएंगे। चलो ये देखो, ये ऐसे पेयर बना लेंगे। फिर पेयर बना के Yes, क्या sir. करोगे? ये O और S को एक साथ लिख दो, और फिर क्या करोगे? नाइट्रोजन और और फास्फोरस को एक साथ लिख दो। अब फिर ये बताओ, ये O और N में किसका ज्यादा था? O का ज्यादा था ना, यस सर। हाँ वैसे लिख देंगे। और फिर O और S में किसका ज्यादा था? O का सल्फर, S का ज्यादा था। सर एस का ऐसा का ज्यादा था ना सर। फिर P का, फिर N, एन। फिर यस सर। SOPN देखो आंसर होगा SOPN। ठीक है ना, SOPN। ठीक है, तो बाकी तुम ऐसे देख लो, ठीक है? कर लें सर अटेंडेंस। यस सर हो गया सर। हो गया ना? ये आज का लास्ट। सर होमवर्क भी दे दो सर कुछ। अरे एक लास्ट क्वेश्चन है, कर लो। सर होमवर्क। OFSCL, अरे एक लास्ट ही क्वेश्चन है यार। OF और क्या है? सी। तो आज भी ओम ही सबसे पहले कह रहा है जाने के लिए। हाँ देख लो, यही नहीं बोल रहा सर है। नहीं सर पढ़ाओ सर पढ़ाओ। OFSCL, ठीक है? अरे हो गया, ये लास्ट ही क्वेश्चन है। अब बताओ ये क्या है? ये कौन सा?
सेकंड सेकंड ग्रुप, ये Second थर्ड group. ग्रुप। थर्ड ये थर्ड सेकंड, ये सेकंड, ये थर्ड, ये थर्ड, Third. ठीक है। फिर वही करोगे, वैसे लिख दो O F, एस सी, O के नीचे S और इसके नीचे C। अब तुम बताओ O और F में किसका ज्यादा होगा? सर एफ का, क्योंकि ऑफिस में बाद में आता है। NB LIC ऑफिस, और S और CL में CL का। सीएल और का, ये किसका ज्यादा होगा? FCL में। सीएल का, CL. सीएल और सर एस का, अब फिर से अब तुम ऐसे लिखोगे, पेयर बना लो। क्या कर लोगे यार? CL Sir, और सर सीएल F. और एफ का, और S और O फिर का. O O और का। S का पेयर बनाओ। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? सर ये हमारा CF और LL का वो उसका ज्यादा होगा। CL का ज्यादा हो रहा है ना, देखो तो सही लिखा हुआ है। सीएल, यस सर। अरे क्या लगा है? CL और F का पेयर बना, O और S का पेयर बना। हाँ तो ये CL का ज्यादा होगा ना? यस यस सर, सर। यस सर। तो अब ये क्लोरीन और फ्लोरीन में किसका ज्यादा हो जाएगा? सर क्लोरीन का, क्लोरीन का सर। किसका ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू फ्लोरीन का? फिर क्लोरीन। और O और S में S, S का एस ज्यादा सर, होगा. फिर ओ ज्यादा। ClFSO, यस सर। ClFSO देखो, कल फंसो। ClFSO, ठीक है। बाकी ऐसे यहाँ पे छूट गया, ये ऐसे होगा ना, और ये ऐसे होगा। बोलो किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई। नहीं सर अब नहीं है सर, बिल्कुल नो भी। सर। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये सर आ गया, बिल्कुल आ गया। रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं, 9 बज ये चुका है, सर 15 मिनट क्लास एक्सटेंड हो चुका है। इतना तो चलता है सर। चलता है ना, ओम चिल्लाता है ना भाई, तुम लोग को तो चलता है।